सैयदा सकीना कहती है फूफी जान प्यास तो आपको भी लगी है, आपकी भी 3 दिन की प्यास है, ये पानी आपने क्यों नहीं पिया? हजरत ज़ैनब कहती है ए सकीना जिन घर के बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पिया करते हैं। इतना सुनना था, हजरत सकीना ने प्याला हाथ में लिया और दौड़ लगाई मक्तल की तरफ। हजरत ज़ैनब ने कहा था सकीना कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अभी आपने कहा था जिस घर के बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े नहीं पीते हैं। कहा भी मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, ये पानी पहले उसे पिलाया जाएगा। ये कह के दौड़ लगाई, ठोकर लगी, पानी गिर जाता है, आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र को सलाम हो, हुसैन की सकीना तेरी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। सिटी में आ रही है, कोई सहाबा की आड़ में अहले बैत की तौहीन कर देता है, कोई अहले बैत की आड़ लेकर के सहाबा इकराम को गाली बकना शुरू कर देता है। याद रखिएगा नबी का अबू बकर भी बेमिसाल है, नबी का उमर भी बेमिसाल है, नबी का गनी भी बेमिसाल है, नबी का अली भी बेमिसाल है। ये हुजूर के यार हमें इसलिए प्यारे हैं क्योंकि ये हुजूर से मंसूब है और हुजूर के घर वालों को भी हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो हुजूर की जात से मंसूब है। शुक्र रब का हम बरेली वाले हैं, जात तो बड़ी बात है, रिश्ता भी बड़ी बात है, हम तो हुजूर के शहर से मंसूब मिट्टी को भी सर का ताज बनाते हैं। हमें अपने नबी से इतना प्यार है, अगर कोई हमसे आके कहे कि मैं हुजूर के शहर से मिट्टी लाया हूं तो हम अपनी पहली ख्वाहिश ये जाहिर करेंगे कि मर जाएं तो हमारे माथे पे लगा देना, दफन करो तो कब्र में कफन पे लगा देना, इसलिए कि शहर नबी की मिट्टी है। सोचें अगर हुजूर के शहर की मिट्टी से हम इतना प्यार करते हैं तो फिर हम हुजूर के गुलामों से कितना प्यार करते होंगे। अगर हुजूर के सहाबा की मोहब्बत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता तो फिर सोचें हुजूर की औलाद से कितना प्यार करते होंगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज ये 10 मुहर्रम शरीफ की शाम 11वीं शब आ गई है। तारीख में इस शाम को शाम गरीबा कहा जाता है। अल्लाह समझ की तौफीक अता करे और जो मैं कह रहा हूं खुदा करे वो आप समझने लग जाएं। आज की शाम को शाम गरीबा कहा जाता है। ये जो आज मुहर्रम का 10वां दिन गुजरा है ये अहले बैत की शहादत का दिन था। बोलो था कि नहीं? बोले हैं। आपने बड़ी उम्दा तकरीर भी हजरत से समाअत फरमाई मोहम्मद अली भाई से पहले। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। ये 10 तारीख का दिन शहादत का दिन था, लेकिन बेशुमार जगहों पे मेले लगे, तमाशे हुए और मजहब इस्लाम के उसूल और कवानीन के साथ मजाक किया गया। कहने को हम मुसलमान हैं, 10 तारीख के दिन कितनी बेटियां हमारे घरों से बिना दुपट्टे के निकली, कितनी बहन बेटियां बाजारों की रौनक बनी। किसी को इसका एहसास नहीं। हमने 10 तारीख को भी मेले का दिन बना दिया। बाज़ाब्ता लोग कहते हैं ये हमारे त्योहार का दिन है। ओ भाई, 10 तारीख को मुस्तफा के शहजादों ने कुर्बानियां पेश की हैं। होना तो ये चाहिए था आज के दिन हर घर से हर दर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए थी। अगर मैं भी हाथ उठवा लूं ना कि कितने लोगों ने आज कुरान पढ़ा है तो मेरे ख्याल से 50% हम में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा होगा। मुझे बिला वजह की डींग मारनी नहीं आती। 50% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज कुरान देखा भी नहीं।
पढ़ना तो बड़ी बात है। और कितनी बेटियों के सरों से दुपट्टे उतरे, कितने घरों की इज्जत नीलाम हुई, यह एक अलग मसला है। जोहर असर मगरिब इशा में कितनी भीड़ मस्जिदों में थी, यह एक अलग मसला है। मेरी कौम के नौजवानों, जरूरी है कि हम करबला वालों का पैगाम भी याद रखें। जो उन्होंने सबक दिया उम्मत को, वो भी हमें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्लाह भला करे उन लोगों का जिन्होंने आज के दिन भी सबील के बड़े बड़े स्टॉल लगाए, उन लोगों को पानी पिलाया। उनके पानी पिलाने से लग रहा था कि ये आज जो लंगर चल रहा है, ये गुलाम ये बताना चाहते हैं कि कल जब तुम नहरे फुरात पे काबिज थे तो तुमने नबी के बेटों को पानी नहीं दिया। आज जब पानी हमारे हाथ में है तो हम सिर्फ अपने नहीं बल्कि गैरों को भी पकड़ पकड़ के पानी पिला रहे हैं। जिस तरह आपने सबील पे गौर किया, लंगर पे गौर किया, काश उतना ही हमने कुरान पे भी ध्यान लगाया होता। जब 10वीं शब आई थी और यजीदी हमला करने के लिए तैयार थे, तब मेरे इमाम ने कहा था एक रात की मोहलत दें। उन्होंने ये समझा शायद ये तलवारें तेज करेंगे, एक रात का मौका मांग रहे हैं, निशाने दुरुस्त करेंगे, रात भर प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके सुबह जंग लड़ेंगे। लेकिन तारीख गवाह है, करबला की मिट्टी गवाह है, एक एक जर्रा गवाह है करबला शरीफ का, कि जब इजाजत और मोहलत मांगी ना, मेरे इमाम ने आपने रात के 2 हिस्से किए। एक हिस्से में नमाज को रखा, दूसरे हिस्से में तिलावत को रखा। सब ये हिसाब लगा रहे थे कि तलवारों की तैयारी होगी, लेकिन अल्लाह वाले तो जन्नत की तैयारियां कर रहे थे। वाह वाह वाह, जन्नत की तैयारियां कर रहे थे। और तैयारियां भी कैसी? पानी नहीं था, तयम्मुम है, जबान सूखी है। मोहम्मद अली भाई कारी हैं और बहुत अच्छे कारी हैं। मैं कहता हूं कभी नात के बाद इनसे कुरान भी सुना करो। कई इनामी मुकाबले जीते इन्होंने कुरान में, बहुत उम्दा कारी भी है मोहम्मद अली भाई। कभी इनसे सुने कुरान आप, लेकिन हमने सिर्फ नात सुनी है तो सिर्फ नात सुनते। अगर कुरान एक बार सुन लिया इंशाअल्लाह फिर कुरान सुनने के आदी हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आज का कोई अच्छी आवाज वाला कारी किसी महफिल में बैठ के कुरान पढ़ दे तो हवाएं थम थम के कुरान सुने, परिंदे उड़ना छोड़ करके कुरान सुनने लग जाएं। सोच तो सही, जब करबला में नबी का बेटा कुरान पढ़ता होगा तब उस लहजे की खुशबू कैसी होगी, क्या रंग आता होगा उस जमीन पर। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि एक खेमे में कुरान पढ़ा जा रहा है, आज एक एक घर से कुरान उठ गया है। बुरा मत मानिएगा, एक एक घर से कुरान उठ गया है। अगर घर के अंदर 4 बंदे हैं तो 6 मोबाइल तो हैं, 3 नहीं है। 4 के पास 6 मोबाइल है, 3 नहीं है, लेकिन कुरान एक ही है, एक ही है। उसमें भी पढ़ने का नंबर नहीं आ रहा है। 2-2 महीने हो गए, कोई कुरान खोलने वाला ही नहीं, कोई कुरान पढ़ने वाला ही नहीं। मेरे इमाम अपने खेमे के अंदर, हर खेमे में कुरान की तिलावत हो रही है। हुसैन की शहजादी सैयदा सकीना आई, कहने लगी बाबा क्या मैं कुरान नहीं पढ़ूंगी? मेरे इमाम ने कहा बेटी आओ तुम्हें हम कुरान पढ़ाते। मैं उस बच्ची की बात कर रहा हूं जिसकी उम्र में भी इख्तिलाफ है। बाज ने 4.25 साल लिखा है, बाज ने 7 साल उम्र लिखी है। अगर 7 साल भी मान दो तो ये वो छोटी बच्ची थी जो काफिले में सबसे छोटी थी, लेकिन इसको भी शौक हुआ कुरान पढ़ने का, इसको भी शौक हुआ कुरान पढ़ने का। उन्होंने कुरान की पाबंदी की, फजर तक कुरान पढ़ा, फजर की नमाज अदा हुई। फजर की नमाज के बाद फिर जब अमर इब्ने साद की जानिब से जंग का आगाज हुआ, यके बाद दीगरे जाने जाती रही। जब जानों की कुर्बानियां होती रही, याद रखिएगा हुसैन के साथ में मुस्तफा के 9 सहाबा भी आए थे। कितने सहाबा बोले? कितने? 9 सहाबा। कितने?
जोर से कितने? 9 सहाबा भी मुस्तफा के थे, लेकिन उनकी मोहब्बतों को सलाम सहाबा इकराम ने उस वक्त तक खानदाने नबुव्वत के किसी फर्द को जाने नहीं दिया जब तक अपनी जानों की कुर्बानियां पेश नहीं कर दी। जब जानिसार जाने लुटा चुके फिर अहले बैत अत्हार की बारी आई, फिर अहले बैत अत्हार की बारी आई। उनमें भी आप देखें कई बार आएंगी जमातें, टीमें आएंगी, कहने लगी हजरत अली को उनसे इख्तलाफ, हजरत उमर को उनसे इख्तलाफ, अबू बकर सिद्दीक को वो नहीं मानते, उमर को वो नहीं मानते। आप खुद फैसला करें। मेरे इल्म के मुताबिक मैदान करबला में हजरत अली के 6 बेटे मौजूद थे। कितने? 6। जोर से कितने? और बोले कितने? 6 बेटे हजरत अली के मौजूद थे। जो बताना चाहता हूं वो ये बात है कि उनमें एक बेटे का नाम अबू बकर इब्ने अली है, दूसरे बेटे का नाम उमर इब्ने अली है, तीसरे बेटे का नाम उस्मान इब्ने अली है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे आपसे नफरत है तो मैं आपके बेटे के नाम पे अपने बेटे का नाम रखूंगा? आप रखोगे? नफरत अगर होती है तो नाम नहीं रखे जाते। ये नफरत की तो वजह है जो किसी का नाम यजीद है तुम्हारे गांव में कोई यजीद? बोले है, सुना कहीं? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि नफरत ही इतनी है लोगों को यजीद से। कोई अपने कुत्ते का नाम भी यजीद रखना नहीं चाहता। और हर घर में झांक के देखो, हर घर में एक हुसैन जरूर मिलेगा। वाह 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 वाह। हर घर के अंदर एक हुसैन मिलेगा, एक एक घर में कई कई हुसैन मिलेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि उनकी मोहब्बत का चिराग दिल में जल रहा है। सुभान अल्लाह, दिल में जल रहा है। इनके दरमियान मोहब्बत थी, तभी तो नाम रखे गए, तभी तो नाम रखे गए। और मैं तो चैलेंज करता हूं राफियों की उन नाजायज औलादों को कि जो कहते हैं ये आपस में मुख्तलिफ थे, अलग थे। तारीख का ये बाब उठा करके देखो, जब अली के निकाह की बारी आई है तो रिश्ते का मशवरा देने वाला उमर है, और जिसने निकाह में जगह दिया है उस जात को सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। जिसने निकाह का खर्चा उठाया उस जात को उस्मान गनी कहा जाता है। नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, अज़मत सहाबा। वाह वाह वाह, क्या बात। इनमें तो इतना प्यार था, इनमें इतना प्यार है। और ये जिसकी ना असल का पता ना नस्ल का पता, ये झगड़े बता रहा है। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूं शुक्र है मेरे रब का, शुक्र है मेरे रब का कि रब ने हमें बरेलवी बनाया है। बोले सुभान अल्लाह। सारे बरेलवियों से मेरी गुजारिश है, शुक्र है रब का कि रब ने हमें बरेलवी बनाया। और मैंने पहले ही कही कि बरेलवियों का दामन न अहले बैत की तौहीन से दागदार है, न हुजूर के सहाबा की तौहीन से दागदार है। यके बाद दीगर शहादतें होती रही, यहां तक के फिर अहले बैत अत्हार की बारी आई, अली के घर के शहजादों की बारी आई। अकबर, कासिम, अब्बास, मोहम्मद, यके बाद दीगर शहीद होते रहे। फिर ताजदारे शहादत, शहीदों का इमाम, मेरा इमाम, इमाम अली मकाम मैदान करबला गए, अपनी भी जान का नजराना पेश किया। और आपने पूछा मालिक बता तू राजी है कि नहीं? आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाहु अकबर। शहादत इमाम हो गई। याद रखिएगा कि जहां से भाई का सब्र मुकम्मल होता है वहां से बहन के सब्र का आगाज होता है। ये करबला शरीफ है, बहुत गौर फरमाइएगा। ये आज वाली शाम आई, आज वाली शाम। उन्हें क्या पता जो मेलों को आबाद करते हैं कि नबी के घर पे क्या गुजरी है। वो क्या जाने जो आज के दिन को भी तमाशे का दिन बनाए हुए हैं। उन्हें क्या पता। जानते हो जब शाम आई, शहादतें हो गई, फिर अहले बैत अत्हार के खेमे लूटे गए। जब खेमे लूटे गए, जो बचे कुचे खेमे थे आग लगाई गई। लेकिन तारीख गवाह है, खुदा की कसम खेमे जल रहे थे लेकिन सैयदा ज़ैनब के सर की चादर नहीं उतरी थी। चादर सैयदा ज़ैनब के सर की नहीं उतरी थी। यहां तक मुअर्रिखीन ने लिखा है आधा खेमा जल चुका है, आधे का कपड़ा पड़ा है। उधर हजरत ज़ैनब ने अपने वजूद को उस कपड़े के आड़ में छुपा रखा है कि घर जले तो जल जाए लेकिन अहले बैत के घर की चादर सर से नहीं सरकनी चाहिए। अल्लाह, ये चीजें ज़हन में रखें।
फिर क्या किया गया? उन यजीदियों ने कौन सा सितम न किया, बड़े सितम किए गए, लूटा गया खैमों को। मेरा हुसैन मोहताज नहीं था, गरीब नहीं था। जब करबला शरीफ गए थे तो 42 ऊंटों पे तो करबला वालों का सामान गया था। 42 ऊंटों पे रखा गया सामान था, वो सारे खेमे लूट करके सामान लूटा गया। जानते हो, जब शाम हुई फिर सारी लाशों को मैदान में डाल करके उन पर घोड़े दौड़ाए गए। यही शाम गरीबा, जब लाशों पर घोड़े दौड़े। कोई माई का लाल बता नहीं सकता सैयदा ज़ैनब ने पर्दा छोड़ करके लाशों की तरफ दौड़ लगाई हो। कोई नहीं बता सकता उम्मे रुबाब ने पर्दा छोड़ा हो, कोई नहीं बता सकता शहरबानों ने शरीयत की हदें तोड़ी हो। आज मुहर्रम के नाम पे गुंडागर्दी, मुहर्रम के नाम पर अय्याशियां, बदमाशियां, मर के पता चलेगा हुसैनी कौन था, यजीदी कौन था। क्या किरदार बदलो अपने। ओ भाई, लाशों पे घोड़े दौड़ते रहे, अहले बैत ने पर्दा नहीं छोड़ा, नबी के घर की बेटियों ने पर्दा नहीं छोड़ा, लाशों की हड्डियां तोड़ी गई, हद हो गई। फिर बात वो आ गई कि जब लाशें वीरान कर दी गई, फिर सैयदा ज़ैनब ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारी लाशें इकट्ठा की, एक जगह रखी ला करके, एक जगह। कितना मुश्किल काम था। और फिर उसके बाद उन लाशों पे पहरा देना, यह सबसे मुश्किल काम था। पहरा देने के लिए अली की बेटी बैठी, और जब पहरे की बारी आई, बैठी है लाशें, कुछ बिखरी हैं, कुछ इकट्ठा है। आप बैठी हैं, सर पे चादर ततीर है, हाथ में आज तलवार नहीं है, गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर का टुकड़ा था, और लेकर के वहां बैठी जहां लाशें थी, और इस नीयत से बैठी कि अब तक हद हो गई, अब देखते हैं कौन है जो अहले बैत की लाशों के साथ खिलवाड़ करे। ये सोच के आप पहरेदार बन के बैठी। रात के 2 हिस्से गुजर गए। जब रात के 2 हिस्से गुजरे तो किसी के आने की आहट महसूस हुई। जब आने की आहट महसूस हुई, सैयदा ज़ैनब ने चादर संभाली और अपना खंजर का टुकड़ा संभाला। इरादा यह था, अगर कोई दुश्मन आएगा तो अली की बेटी अली के जलवे दिखाएगी, और अगर कोई होगा अजनबी तो फिर जाने दिया जाएगा। जब आने की आहट महसूस हुई, सैयदा ज़ैनब ठहर गई, कहती है कौन? ठहर जा वहीं। लेकिन सवार जो आ रहा था वो रुका नहीं, वो चलते चलते सैयदा ज़ैनब के करीब आया। गरीबुल वतनी है, परदेश है, तन्हाई है, भूख है, प्यास है, चारों तरफ से दुश्मनी है, तारीकी है, एक वहशत है। जब वो करीब आया, उसने आने वाले ने कहा, बेटी तू कौन है? जैसी लफ्ज़ बेटी कहा ना, तो सैयदा ज़ैनब के हिचकी बंद गई। फरमाने लगी, कौन है ये अजनबी जो हमें बेटी कह के आवाज दे रखा गया? यहां तो कोई हमें पानी पिलाने वाला नहीं, आने वाले तू है कौन? फरमाने लगे, बेटी तू बता तू कौन है? आप कहती हैं, मुझे ज़ैनब कहा जाता है, मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ, अली की शहजादी हूँ। कहा कैसे बेटी हो? कहा अपनों के जनाजों पे पहरे दे रही हो। कहा बेटी ये जनाजे किसके हैं? अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, आने वाले ये जो सामने जनाजा पड़ा है, ये राकी बेदोश पैगंबर का जनाजा है। कहा ये जो 18 साल जवाना है, जनाजा है, ये किसका है? कहा ये अकबर का जनाजा है। कहा ये छोटी सी कब्र किसकी है? कहा ये जमा के असगर की कब्र है। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना के आने वाले ने कहा, बेटी अल्लाह तुम्हारा हाफिज है। ये कह के जब आने वाला जाने लगा, बढ़ करके सैयदा ज़ैनब ने सवारी को रोका। कहा बाद में जा, पहले बता तू है कौन? यहाँ कोई अपना कहने वाला नहीं है, तूने बेटी कह के आवाज दी है। आने वाले ने कहा, बेटी पहचाना नहीं, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस लगे आला हज़रत ज़िक्र शहीद आज़म नौजवान कमेटी सरजमीने मंसूरपुर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहिब किबला। ओ भाई, फरमाने लगे, मैं तुम्हारा नाना हूं। सैयदा ज़ैनब मुतमईन रही, मुतमईन रही। फिर ख्याल आया कि हुसैन ने कहा था कि मेरी सकीना मेरे बगैर सो नहीं पाती है, देखूं तो सही
सकीना का हाल क्या है। फिर ख्याल आया अगर मैं यहां से उठ के चली गई तो पता नहीं जनाजों का क्या करेंगे लोग। इसी शशोपंज में रात के 3 हिस्से गुजर गए। फिर एक साया नजर आया, आप फिर संभल के बैठी, और वो साया किसी मर्द का नहीं, एक औरत का साया था। करीब आई, उसने आकर के पानी का प्याला पेश किया। सैयदा पानी पी लीजिए। आपने फरमाया हमें इस पानी से नफरत हो गई है, ले जाओ, हमें नहीं पीना है पानी। खातून ने कहा मुझे हुर की बीवी कहा जाता है। मेरे शोहर ने गर्दन कटा करके अपनी गुलामी का हक अदा कर दिया, मेहरबानी करें मुझसे पानी कबूल कर लें। जब इतनी बात कही, सैयदा ज़ैनब ने कहा सुनो, जिनके 18 साल के शहजादे प्यासे चले गए हो उन्हें पानी कैसे अच्छा लगेगा, जाओ ले जाओ ये पानी। लेकिन वो खातून जानती थी सैयद को अगर खातून जन्नत का वास्ता दो तो वो कभी टाला नहीं करते। उन्होंने कहा आपको आपकी अम्मी का वास्ता, ये पानी कबूल फरमा लें। आपने पानी लिया, उठी, ख्याल आया मेरी सकीना सबसे ज्यादा प्यासी है, सकीना सबसे ज्यादा प्यासी है। ये सोच करके आप खेमे में आई। जब खेमे में आके देखा तो हजरत सकीना नहीं थी। आवाज दी सकीना सकीना, पता नहीं चला। फिर खेमे से बाहर निकली, ख्याल आया कहीं यजीदियों ने बच्ची को उठा तो नहीं लिया, कहीं सितम करके कत्ल तो नहीं कर दिया। ये यजीदी है, इनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है सिवाय भलाई की उम्मीद के। ये सोच करके बेकरार होकर पलटी, बाहर आवाज दी सकीना, तो जहां मक्तल में लाशें पड़े थे वहां से हल्की सी आवाज आई पुपी यहां आओ। मैं यहां हूं। अल्लाह अकबर, कहीं जाके देखा तो जहां मेरे हुसैन का लाशा था वहां सैयदा सकीना ने पैरों पे सर रख के लेटी हुई है। पैरों पे सर रख के। बाप बेटी का रिश्ता अलग होता है। आप भी परदेश जाते हो, खुदा की कसम बेटियां अगर छोटी होती हैं उस वक्त तक नहीं सोती हैं जब तक बाप के सीने पे सर रखने जगह न मिल जाए। ये हुसैन की सकीना फरमाती कि मैं गई बाबा के पैरों पे सर, मैंने हाथ पकड़ा, बेटी यहाँ कैसे आ गई? कहा पूपी रात को नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा अब्बा तेरी बेटी को नींद नहीं आ रही है, आके सुला दीजिए। कहा मैंने इतना कहा था, इतने में मक्तल से आवाज आई बेटी यहाँ आ मैं तुझे सुला दूं। कहती बेटी लाशों पे घोड़े दौड़ चुके हैं, किसी लाश की पहचान नहीं हो रही है, तुझे कैसे पता चला कि ये तेरे बाप का लाशा है? हजरत सकीना ने कहा था मैं इसी ढेर पे आई, इसी जगह पे आई, मैंने आके सारी लाशों को देखा, सब एक जैसी लाशें नजर आई। मैंने कहा अब्बा कहाँ हो? कहा फूफी इसी लाश के पास उठे थे, इसी ने हाथ उठा के कहा था आ बेटी मेरी सीने से लग जा। कहा बेटी फिर पैर से क्यों लेटी? कहा मेरे बाप के सीने पे इतने जख्म थे कि सर रखते हुए दुख हो रहा था, अगर मैं सीने पे सर रख देती मेरे बाप को तकलीफ हो जाती। एक पैर के तलवे ऐसे थे जहां पे जख्म नहीं था, इसलिए मैंने सर रखा सो गई। कहा बेटी आओ तो सही, खेमे में लेके आई है। कहा फूफी बात क्या है? कहा लो बेटी 3 दिन की प्यास है, पानी पी लीजिए। अब मेरे घर हुसैन के घर की तरबियत देखें। सैयदा सकीना कहती है फूफी जान प्यास तो आपको भी लगी है, आपकी भी 3 दिन की प्यास है, ये पानी आपने क्यों नहीं पिया? हजरत ज़ैनब कहती है ए सकीना जिन घर के बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पिया करते हैं। इतना सुनना था, हजरत सकीना ने प्याला हाथ में लिया और दौड़ लगाई मंगल की तरफ। हजरत ज़ैनब ने कहा था सकीना कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अभी आपने कहा था जिस घर के बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े नहीं पीते हैं। कहा भी मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, ये पानी पहले उसे पिलाया जाएगा। ये कह के दौड़ लगाई, ठोकर लगी, पानी गिर जाता है, आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र को सलाम हो, हुसैन की सकीना तेरी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। खुदा की कसम ये उनके घर के बच्चों का सब्र है, बच्चों का सब्र है। अगर अपना सब्र देखना हो एक बार इफ्तारी में दिन बड़ा होने लगे मस्जिद में इफ्तारी मुंह छुट लगा दो, बच्चे भी बैठा दो बड़े भी बैठा दो, फिर देखो मुट्ठी भर के कौन खाता है। ये हमारी तरबियत है, ये उनकी तरबियत। 3 दिन के प्यासे हैं लेकिन फिर भी अपने से ज्यादा दूसरे का ख्याल है, दूसरे का ख्याल है। जानते हैं जब 11 की सुबह आई यजीदियों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैद कर रखा था। कहने लगे ज़ैनुल आबिदीन तैयारी कर लो। फरमाने लगे किस चीज की तैयारी?
यजीदियों ने कहा सफर करना है, आपने फरमाया परदेसियों की कोई तैयारी नहीं होती है, जहां चाहो ले चलो, हम परदेसी हैं। तारीख गवाह है, सबसे पहले बेड़ियां तारीख में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में डाली गई। गले में तोक, पैरों में बेड़ियां, और जब तोक डाल करके चलाया गया तो इतना वजनी तोक था कि उसके वजन से आप इतने झुक के चल रहे थे जैसे नमाजी रुकू में रहता है। ये कंडीशन। लेकिन नबी के घर वालों, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। और पीछे से चंद कुत्तों की ड्यूटी थी कोड़े बरसाने की, कोड़े बरसाने की। जब आप कैदी बन के चले और एक चौक से काफिला गुजरने लगा तो किसी ने देखा यार ये तो बेकसूर लग रहे हैं, इनके चेहरे का नूर बता रहा है ये बेकसूर कैदी है। उसने आगे बढ़ के कहा, बेकसूर कैदी मेरे हक में दुआ कर दे। जानते इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ उठाए और फरमाया, खुदा तुझे किसी मुसलमान का कैदी ना बनाए। जब इतनी बात कही वो तड़प गया, जनाब ये क्या बात कह रहे हैं आप? फरमाने लगे ये बहुत अच्छी दुआ है। कहने लगा क्यों? आपने अपनी कमीज उठाई, पूरी कमर खून से तर थी, खून से तर थी। कहा ये क्या है? कहा ये जो मुसलमान कैदी बना के ला रहे हैं ना हमें, ये उनका सितम है। कहा ये कोड़े क्यों मार रहे हैं? कहा परदेसी हूं, मुसाफिर हूं, थका हुआ हूं, अपनों की लाशें देखी है, भूखे प्यास से चला नहीं जाता। कहा फिर बैठ क्यों नहीं जाता? कहा अगर मैं बैठ गया तो फिर जिम्मेदारियां करबला में रह जाएंगी, ये जिम्मेदारियां मुझे नाना के मदीने तक पहुंचानी है। अल्लाह अकबर। लोग कुछ भी कहें, जो चाहे वो सोचे, लेकिन खुदा की कसम हम चैलेंज के साथ कहते हैं, करबला में भी हाकिम हमारा हुसैन था, कूफे में भी हाकिम हमारा ही हुसैन, बाबर में हमारा ही हुसैन था। ये कान खोल के सुने, ये अलग बात है कि ये सितम हुए, ये जुल्म हुए, लेकिन मेरे हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, दामन नहीं छोड़ा। ये काफिला चला, जानते हो 64 औरतें, 26 बच्चे, 72 नेजों पे 72 सर। तरतीब क्या दी गई? तरतीब यह दी गई कि सबसे आगे शहीदों के सर थे, उनके पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, उनके पीछे सैयदा ज़ैनब थी, बाकी फिर खवातीन जो कैदी बनाई गई थी, और सबसे पीछे हजरत सकीना की सवारी थी। इस तरतीब से काफिले को ले जाया जाता है। आज हैरत हो रही है भाई, हैरत हो रही है। आज सुन्नी बरेलवी कहलाने वाले लोग ढोलक पे उतर आए। पढ़े तारीख के इस बात को भी कि वो जो सारे शहीदों के सर चल रहे थे, उनसे भी आगे यजीदी लोग ढोल लेके चल रहे थे, और वो आगे आगे ढोल बजा के कह रहे थे हुसैन को हमने शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया, माज़अल्लाह, फतह हमारी हुई है, इसलिए ढोल बजाए जा रहे थे। जानते हो जब एक चौक से एक बस्ती से काफिला गुजरने वाला था तो दूर से ढोल की आवाज आ रही थी। एक नाबीना खड़ा था, उसके साथ एक बच्चा था, वो नाबीना भीख मांग रहा था। जब ढोल की आवाज सुनी तो उसने अपने बच्चे से कहा लगता है बारात कोई बड़ी है। जब बारात बड़ी है तो फिर दूल्हा भी बड़ा होगा। का अब्बा कहना क्या चाह रहे हो? का बेटे देख जरा बारात कैसे लोगों की। तो सबसे आगे जब ढोलों को आते देखा, सर्क पर्क के कपड़े, बेहतरीन खूबसूरत लिबासों में, नए नए कपड़ों में ढोल वाले देखे, बच्चे ने कहा लगता है बारात बड़ी शान वाली है। बच्चा कहता है बाप ने कहा बेटे सुन, जब वो दूल्हा करीब आ जाए तो मेरे कोनी मार देना, ताकि जब वो दूल्हा आएगा तभी मैं भीख मांगूंगा। अल्लाह अकबर। बच्चे ने पहले ढोल वालों को देखा, उसे तो दूल्हा का इंतजार था, लेकिन हैरत में पड़ जाता है जब नेज़े पे कटे सर को देखता है, और हैरत में पड़ गया जब जमा के बच्चे को नेज़े पे रखा देखा के सर खाओ, बच्चा होश खो बैठता है। और धीरे धीरे ये ढोल वाले करीब आए, बच्चा अपने बाप की तरफ सिमट
सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि आज तक तारीख में यह मंजर किसी ने नहीं देखा था कि 18 साल का सर, 6 माह का सर, 56 साल का सर नेज़े के ऊपर हो। जैसे कि सर करीब आए हैं, सर आके गुजर जाते हैं। बच्चे को कुछ होश आया, उस वक्त सैयदा ज़ैनब की सवारी गुजर रही थी। बच्चे ने बाप के कोनी मारी, उसने ये सोचा शायद दूल्हा गुजर रहा है। उसने कहा तुम्हें खुदा का वास्ता, नबी का वास्ता, अली का सदका अता करो, नबी का सदका अता करो। जैसी तना कहा है, आज बड़े जमाने के बाद सैयदा ज़ैनब ने अली का नाम सुना था, नबी का नाम सुना था। कहती फिजा का जी बेटी का जल्दी कीजिए, इससे कहिए एक बार और अली का नाम ले, एक बार और नबी का नाम ले। आपने कहा फिर से कह जो तूने कहा है। उसने फिर से कहा एक बार और कह जो तूने कहा है। उसने फिर से कहा। उसके बाद कहती है मैं पता क्या चाहिए। उसने कहा फकीर है, मोहताज है, भीख दे दीजिए। हम तो दरबार, हम तो भीख लेने खड़े हैं। आपने बच्चे की तरफ देखा, फरमाया जल्दी आ, तुझे पैसा चाहिए। कहा हाँ। कहा सुन वो जो सबसे पीछे सवारी आ रही है, जा उसके पैरों के निशान की जगह की मिट्टी हटा ले, तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। बच्चे ने बूढ़े का हाथ पकड़ा, उधर दौड़ लगा दी। जिधर की खबर सैयदा ज़ैनब ने दी है, जब जाकर के मिट्टी हटाई है, सोना निकल आया है। बच्चे से बाप कहता है बेटे क्या हो गया है। कहा भाई ये काफले वाले कौन है। कहा क्या हुआ। कहा ये जो लोग जा रहे हैं, इन्होंने कहा था कि मिट्टी हटा ले, वहां तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। अब्बा मैंने मिट्टी हटाई है तो सोना निकल आया है। बाप ने कहा सोना फेंक दे, जल्दी दौड़ के चल। कहा कहां। कहा जिसने सोने का पता बताया है। कहा किस लिए। कहा तू नहीं जानता है, ये जो गुजर के जा रही है या तो नबी की बेटी गई है या अली की बेटी गुजर के। अल्लाहू अकबर। फरमाने लगी, उस बूढ़े ने कहा सुन, या तो ये नबी की बेटी गुजर के गई है या अली की बेटी गुजर के गई है। खुदा की कसम इन्हें मजबूर कहते, इन्हें कमजोर समझते। गलती ना करना, बातें बहुत सारी है मगर तवज्जो करें। इस बात को आखिरी बात समझ के सुन लें। तवज्जो है, जरा कह दें या हुसैन। जितने लोग सुन रहे हैं सारे बस वही बोलें वाह हुसैन, और जोर से बोलें वाह हुसैन। हाँ सुने बहुत गौर से, हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले लोग हैं। तवज्जो करें। ये काफिला चला, काफिला चलते चलते एक जंगल से गुजर रहा था। जंगल से जब काफिला गुजरने लगा तो एक खातून अपनी गोद में दुपट्टे में गठरी में कुछ छुपाए खड़ी थी। ये यजीदी फौजी, दौलत के कुत्ते, ये आगे आगे चले गए। उस खातून ने पूरे काफिले को रोका। ठहरो। का क्या बात है। कहा तुम्हारे अंदर कोई तबीब है। कहा क्यों। कहा मेरा बेटा बीमार है, एक ही बेटा है, 7 बेटियां हैं, मुझे डर है कहीं वो मर ना जाए। कहा अगर तुम में कोई तबीब हो तो मेरे बेटे को देख ले। तो शिमर को, इन लाइनों को मजाक सूझी। इन्होंने मजाक के तौर पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुंह किया और बूढ़ी से कहने लगे हम तो तबीब नहीं है, लेकिन इससे पूछ ले, ये जो कैदी है शायद ये तबीब है। बूढ़ी गई जाके कहने लगी परदेसी क्या तू तबीब है। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ मैं नहीं, मैं भी हकीम, मेरा बाप भी हकीम, मेरा दादा भी हकीम, मेरा घराना ही हकीमों का है। क्या इलाज कर देगा। फरमाने लगी बिल्कुल, लेकिन सुन मां, मैं कैदी हूं और हम इनके कैदी हैं, इनसे इजाजत लो और हम चलेंगे तुम्हारे साथ। जब बूढ़ी इजाजत लेने गई, वो तो थे दौलत के कुत्ते। उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सीधी बात कही कि क्या देगी इसके बदले में। उसकी गोद में जो गठरी थी वो प्लास्टिक की और लकड़ी की और किसी और चीज की नहीं, बल्कि सोने की गठरी थी। उसने कहा जितना सोना है सारा ले ले, बस इस तबीब को मेरे साथ भेज दे। वो तो थे ही दौलत के कुत्ते, उन्होंने सोना ले लिया। और लेने के बाद मेरे इमाम की तरफ देख के कहने लगे सोन, अगर तुम्हारे बाप ने हमारी मान ली होती ना तो आज तुम जंजीरों में जकड़ के हमारे गुलाम नहीं होते। जैसे इतना सुना गुस्सा आ गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन को।
फरमाने लगे तुझे क्या लगता है ये जो तूने बेड़ियां हथकड़ियां पहना रखी हैं तो इनसे रोकेगा हमें? फरमाने लगे चाबी रख अपने पास अपनी। अब अली के बेटे की ताकत देख। आपने गुस्से में हाथों की हथकड़ी की तरफ निगाह डाली, हथकड़ियां पानी की तरफ बह के गिर जाती हैं। पैरों की तरफ देखा, बेड़ियां टूट गई। फरमाने लगे कुत्ते औकात में रहे, कल भी हम रब की रजा पे राजी थे, आज भी रब की रजा पे राजी, वरना हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाई। उसके बाद जब आप चले, शर्मिंदा हो गया इतनी बात पे, सबके सामने मुंह की खानी पड़ी। लेकिन मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन इतने थक चुके थे कि चलते चलते ना पैर पूरे नहीं उठ पा रहे थे, पैर खचेड़ के जमीन पे चल रहे हैं। इतनी ताकत नहीं बची कि पूरा पैर उठा के रख सके, जमीन पे पैर रगड़ते जा रहे हैं। बूढ़ी आगे आगे चलते चलते जब बूढ़ी का मकान आया तो एक बच्ची दरवाजे पे खड़ी थी। उसने कहा माँ जी बेटी कई से भेज दे वापस। कहा क्या हुआ? कहा जिस बेटे के लिए लेके आई थी वो बेटा खत्म हो गया। इतना सुना आह निकल गई। बूढ़ी रो के कहने लगी सोना भी चला गया, बेटा भी चला गया। जा, मैंने तुझ पे ज्यादती की, मैं यहां तक चला के लाई, तेरा एहसान तो यहां तक आ गया, वापस चला जा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मां दरवाजे तक आए हुए मेहमान को लौटाया नहीं जाता है, चौखट तक आने की इजाजत तो दे। बूढ़ी ने कहा क्या करेगा बेटा, तेरा वक्त जाये होगा, तेरा टाइम खर्च होगा, तू परदेसी मुसाफिर, जाने कब का चला है, कब तक चलेगा, कुछ खाया कि नहीं खाया। ए बेटे अब यहाँ आके वक्त जाये न कर। कहा माँ मुझे दरवाजे तक आने की इजाजत दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इजाजत मिली। आप जैसी घर के अंदर कदम रखते हैं क्या देखते हैं, दो बहनें बैठी हुई हैं, एक सर की तरफ बैठी है, दूसरी पैरों की तरफ बैठी है, दो जवान के ऊपर कपड़ा पड़ा है। एक कहती है भैया बड़ी हसरतें तेरे साथ थी, तू हमारा इकलौता भाई, आपने चंद जुमले सुने रो देते हैं। एक बच्ची देख के कहती है भाई हमारा गया है, तू क्यों रो रहा है? उसने ये कहा जब मैंने तुम्हारे भाई को देखा तो मुझे सुगरा के अकबर की याद आ गई है, मुझे तुम्हारे सूरत को देख के अपनी मदीने वाली बहन की याद आई है। आप ये कहते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उस नौजवान के ऊपर से चादर उड़ाई और हटाने के बाद कहते हैं नौजवान उठ, बहनों को रुलाया नहीं जाता है, बहनों को हंसाया जाता है। इतना कहा नौजवान उठ के बैठ जाता है। आपने जैसी नौजवान को उठाया है, माँ कहती है रे बेटे ये कैसे हो गया? कहा बेटे ये बता, माँ ये तो बता तेरी गोद में सोना कितना था? कहा 7 बेटियों का जेवर था। कहा जल्दी कर, जितना सोना था उतनी मिट्टी लेके आ। पूरी मिट्टी लेके आई है। मेरे इमाम ने यूं हाथ लगाया है, सारी मिट्टी को सोना बना दिया है। उसके बाद कहते हैं माँ बता क्या कमी रह गई है? बेटा भी मिल गया है, सोना भी मिल गया है। ये कह के पलटने लगे। बूढ़ी ने तोड़ के कदम पकड़े, कहो शहजादे जरा ठहर तो सही, अरे रुक तो जरा, बता तो सही तू है कौन, कहाँ का रहने वाला है, बता ये शाने कहाँ से लेके आया है, ये रुतबे कहाँ से मिले हैं? आप कहते अम्मा ये ना पूछ, अब मुझे जाने दे। बूढ़ी कहती बता ना बेटे क्या मामला है? कहा वो बता बेटे वो 72 नेज़ों पे सर किसके थे? आपने कहा उसमें कुछ सर मेरे घर वालों के हैं, मेरे चचा के हैं, मेरे भाइयों के हैं, मेरे बाप का भी सर उसमें है, मेरे भाइयों के सर भी उसमें है। कहा बेटे एक बात समझ में नहीं आई, तूने मेरा एक जिंदा कर दिया, अपने 72 जिंदा ना कर सका, क्या राज है इसमें? आप कहते माँ मेरी मजबूरी है, अगर मजबूरी ना होती तो जैसे तेरा एक जिंदा हुआ है वैसे मेरे 72 भी जिंदा हो जाते। आपने जैसी इतना कहा। बूढ़ी कहती बेटे समझ में नहीं आया। कहा माँ सुने यहाँ समझ में नहीं आएगा, वहां चल जहाँ नेज़ों पे सर है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बूढ़ी फिर वापस आई है। कहा बेटे अब बताना, मेरा इमाम उस नेज़े के पास आया जिस नेज़े पे इमाम आली मकाम का सर रखा हुआ है। आप बाप के सर के पीछे खड़े हुए और कहते हैं अब्बा जी वो कुरान पढ़ के सुनाओ जो करबला से यहाँ तक पढ़ के सुनाया है, फिर से वो तिलावत सुनाओ जो करबला से यहाँ तक सुनाई है। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि सरे हुसैन नेज़े पे खुद घूमा, रुख हुआ ज़ैनुल आबिदीन की तरफ और सूरह रहमान की तिलावत शुरू हो जाती है। सूरह रहमान की तिलावत मेरे इमाम के सर ने की है। आप कहते अम्मा अब कुछ समझ में आया कि नहीं? माँ कहती मैं नहीं समझी। मेरा इमाम कहता है ए माँ जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं वो जिंदा नहीं किए आप फरमाते माँ जिंदा वो किए जाते जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा हूं वो दोबारा जिंदा नहीं किए जाते हैं।
माँ ये जो 72 नेज़ों पे 72 सर हैं, ये मुर्दों के नहीं है, ये जिंदों के सर हैं। ये किनके सर हैं? जोर से और जोर से किनके? ओके जिंदों के सर हैं। इनको अपनी औलाद का भी पता है, इनको हालात का भी पता है, इनको दौर का भी पता है। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। ओ भाई, ये करबला शरीफ का सफर पूरा 12 मुहर्रम से शुरू हुआ, 12 मुहर्रम से शुरू हुआ और 27 रमजान को मुकम्मल हुआ है। कितना? 12 को शुरू हुआ, 27 को मुकम्मल हुआ। आप गिनती लगा लें, गिनती जोड़ेंगे लगभग 9 महीने लगेंगे। कितने? बोलें जोर से और जोर से। 9 माह मुकम्मल सफर लगे। जानते हो, अली की बेटी की जरूरत देखे, 9 महीने सफर किया है, पैदल सफर किया है, सफर करके भी आई है, कुरान पढ़ती भी आई है। जब सफर मुकम्मल मदीने में जाके हुआ और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बाजू पकड़ के कहा, ज़ैनुल आबिदीन ये क्या है? फूफी आपको भी मालूम है ना, ये तो नाना का मज़ार है। का बेटे पता तो है, लेकिन तुझसे भी कहलवाना। कहा फूफी ये नाना का मज़ार है। फिर आपने रुख किया करबला की तरफ, कहा हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानत को हिफाजत के साथ हुजूर के मदीने तक पहुंचा दिया है। बेशक हुजूर के मदीने तक पहुंचाया। 9 महीने सफर किया, पैदल सफर किया। लेकिन जानते हो, इस 9 महीने में सैयदा ज़ैनब ने 72 कुरान मुकम्मल किए थे। कितने? जोर से कितने? 72 कुरान अली की बेटी ने पढ़े। क्या आज हमारी बेटियों ने 72 आयतें पढ़ी हैं? कुरान के 72 कलमे ही पढ़े, 72 हर्फ ही पढ़ लेती। वो भाई अपने घरों के अंदर जाके ये सबक आम करो। कुरान हुसैन के साथ है और हुसैन कुरान के साथ है। हुसैन उसी के साथ होंगे जिसके साथ कुरान भी होगा, और कुरान उसी के साथ होगा जिसके साथ हुसैन भी होंगे। इसलिए अपने घरों के अंदर कुरान की आदतें डालो, नमाजों की पाबंदी करो। मैं अक्सर कहता हूं, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। सैयदा ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मदीने तक लेके आई, जो वादा था हुसैन से पूरा कर दिया। और जानते हो, करबला से वापसी के बाद 15 साल सैयदा ज़ैनब जिंदा रही, लेकिन कभी घर से बाहर कदम नहीं निकाला, कभी नहीं निकाला। यहां तक कि पड़ोसियों ने भी आपको निकलते नहीं देखा। हद तो तब हो गई जब शोहर ने कहा दवा ले ले, डॉक्टर तबीब से मिलने, फरमाने लगी नहीं मैं ज़हरा की बेटी हूं, मैं पर्दा नहीं तोड़ूंगी। कहा नाना के दीन में तबीब को औरत को दवा लेने के लिए हाथ पैर दिखाना जायज है? कहा ये तो शरीयत है जो आप कह रहे हैं कि दिखाना जायज है, लेकिन अजीमत यह है कि मर जाए किसी के सामने चेहरा ना खोले। हमने अजीमत हुसैन से करबला में सीखी। कहा कैसे? कहा जब लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे, हमें हुसैन ने मना कर दिया था कि कुछ भी हो जाए मुस्तफा की शरीयत नहीं छोड़नी है। खुदा की कसम 15 साल जिंदा रही, कभी घर से कदम नहीं निकाला, और जमाने को दिखा दिया कि अली की बेटियां पर्दा कैसे करती हैं। आज हम पे भी लाजिम है हम अपने घरों के अंदर पर्दे को आम करें। खुदा की कसम, अगर किसी भाई की कोशिश से बहन पर्दे वाली हो गई, बाप की कोशिश से बेटी पर्दे वाली हो गई, शोहर की कोशिश से बीवी पर्दे वाली हो गई, तो अगर ये जन्नत में जाएगी, अल्लाह बाप को, भाई को, शोहर को, तीनों को भी जन्नत अता फरमाएगा। जरूरी यह है कि हम शरीयत को आम करें, मुस्तफा जाने रहमत के दीन को मजबूती से पकड़ें। पूरा पैगाम करबला शरीफ का आप पढ़ लीजिए। बहुत सारे जुल्म करबला शरीफ में हुए, लेकिन उन्होंने सब्र नहीं छोड़ा, शरीयत नहीं छोड़ी, दीन नहीं छोड़ा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से बेशुमार रिवायतें मौजूद हैं। बस एक बात मैं भी बता दूं, आपके खेमे में ना जब बदला लेने की बारी आई, किसकी? मुख्तार सक़फ़ी ने जब बदला लिया था और ये यजीदी जाने चुरा चुरा के भाग रहे थे, तो एक भागते जंगल में उसे कोई ठिकाना नहीं मिला, तो एक झोंपड़े में जाके घुस गया, और वो झोंपड़ा किसी अजनबी का नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की क़यामगाह थी, मुख्तार सक़फ़ी की फौजें पीछे थी, पनाह लेने के लिए खेमे में घुसा। प्यास लगी थी, कहा पानी मिलेगा? आपने एक प्याला दिया,
कहा और चाहिए। दूसरा प्याला भर के दिया, कहा और चाहिए। तीसरा प्याला भर के जब दिया, इसने हाथ में लेके कहा, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। कहा क्यों? कहा अगर पहचान लेते तो मुझे पानी ना पिलाते। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे, कैसी बातें करता है, अपने बाप के कातिल को कोई भूल सकता है? क्या मैं तेरे चेहरे को भूल जाऊंगा? क्या तू वो शिमर नहीं है जिसने मेरे बाप के गले पे खंजर चलाया था? तू वही तो कुत्ता है। कहा फिर मुझे पानी क्यों पिलाया? हमने तो तुम्हारे ऊपर नहरे फुरात के पहरे सख्त कर दिए थे, तुम पानी पिला रहे हो। फरमाने लगे, सुन, कल हम तुम्हारे मेहमान बने थे, आज तू हमारा मेहमान बना है। जो तुमने किया वो तुम्हारा दस्तूर था, जो हम कर रखे हैं ये नबी के घर वालों का दस्तूर। ओ भाई, कोई वफा, मोहब्बत, ताकत कोई सीखे तो अली के बेटों से। वो कहा था, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों मुझसे प्यार करना चाहते हो, मेरे हुसैन से प्यार करने लगना। मेरे हुसैन का प्यार गोया मेरा प्यार है, मेरा प्यार है। अल्लाह अराकीनी कमेटी की मोहब्बतों को सलामत रखे, आप लोगों के जज्बों को सलामत रखे। इतनी रात तक बैठ के आपने अली के बेटों की बातें सुनी है। जब कयामत में कोई किसी की सुनने वाला नहीं होगा, इंशाअल्लाह हम गुनाहगारों की सुनने के लिए हुसैन आ जाएंगे, हुसैन आएंगे। वो कहा था ना, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। ओ भाई, हम उनसे वफा करें जो जमाने से वफा करते हैं। अल्लाह ताला हमें करबला वालों की खैरात अता फरमाए, हमें अहले बैत का सदका अता फरमाए। अल्लाह हम सबको ज़हरा के लालों का सदका अता करे, मौला अली के पालों का सदका अता करे, मुस्तफ़ा जान रहमत के नौनिहालों का सदका अता करे। फरमाया गया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मदद ये नहीं है कि तलवार की धार बढ़ जाए, मार काट में पावर आ जाए, ये मदद जरूरी नहीं है। मदद इसको कहते हैं कि खुद कट गए, लेकिन आज भी कटने के बावजूद पूरी दुनिया में वही मौजूद हैं जो कट गए थे, और काटने वालों का नामो निशान तक नहीं है। पूरी दुनिया घूम लो, कोई नहीं कहेगा मैं शिमर की औलाद से हूं, मैं खोली की औलाद से हूं, मैं इब्ने ज़ियाद की औलाद से हूं। कोई नहीं कहेगा मैं इब्ने साद की औलाद से हूं। कोई नहीं कह सकता यजीद की औलाद से हूं। दुनिया घूम के आओ, खुदा की कसम। कोई कहेगा मैं इमाम जाफर की औलाद से हूं, कोई कहेगा इमाम बाकिर की औलाद से हूं, कोई कहेगा मूसा काजिम की औलाद से हूं। अली के घर की नस्ल आज भी जमाने में है, और खुदा की कसम सुबह कयामत तक रहेगी, सुबह कयामत तक रहेगी। और इसी नस्ल के बारे में मेरे इमाम ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घर तेरा। आखिर में सुस्ती क्यों आ रही है? तू है ऐने नूर तेरा, सब घर आखिर में भी देखो ड्यूटी और हाजिरी वैसी लगनी चाहिए जैसी शुरू में लगी थी, ताकि फरिश्ते जाके बताए, मौला जैसे शुरू में सुन रहे थे वैसा आखिर तक सुनाए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर नूर का। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर। नारों में पूरी कौम लुट गई है, 12वीं आ जाए तो कपड़े निकाल के डांस करके कह रहा सरकार की आमद। भाई ये कौन सा दीन है? ये कौन सा दीन? नहीं, लगाओ नारे, नारे हमारी जान भी है, लेकिन नारे लगाने से पहले ना जाहिर और बातिन दोनों अच्छे करो, फिर अल्लाह तुम्हारी आवाज से ना नारे की बातिल के कलेजे फाड़ देगा। लेकिन माफ कीजिएगा, कड़वी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये हजम कर ले हम लोग। हमने कुरान को इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि ये कुरान वाले लोग बैठे हैं। हमारे घर में बारात आती है, बारात जाती है, कुरान वाले याद नहीं आते। अब्बा मर जाए फौलाना, फौरन मौलाना याद आता है। अम्मा मर जाए फौरन कुरान वाले। तीजा आए, भगोना कौन खाएगा? है ना मदरसे के बच्चे। 40वां आ जाए, कौन खाएगा? है ना मदरसे के बच्चे। क्यों तुमने कुरान वालों को इतना हकीर समझ रखा है? पूछे जरा अपने आप से, हमने कोई कुरान की तौहीन तो नहीं की है? प्रधान बेटा पढ़ा लो जी, पढ़ा लिए, तुम्हें ही देख रहे हैं। ये जुमले होते, तुम्हें ही देख रहे हैं। उन हाफिज जी को देख लो, 3000 मिलने।
अगर दौलत ही असल होती ना तो एक रात में 50 लाख भी जेब काट के मिल सकते। लेकिन पता है क्यों है ये प्रधान ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि प्रधान के अब्बा ने जो तरबियत की थी ना प्रधान की, उन्होंने भी ना कोठी दिखाई बगल वाली और कहा था लल्ला ए नहीं मेरे बेटे माइक पे बैठा दिया, 5 मिनट नहीं बोल पाएगा। तवज्जो कर लें थोड़ी सी, मैं वो शौक नहीं है शोर मचाने का मुझे भी, आप सुने तो ठीक है, ना सुने तब भी ठीक है। रोज बोलना रहता, होगा भी नहीं है कि आज टाइम ना मिला तो रोटी हजम नहीं होगी, है ना। ये हमारे मौलाना साहब और इनके साथ के लोग गए तो बस मोहब्बतें हैं, मैं आ गया भाई ये माइक क्यों निकल रहा है इसका, तो गौर से सुन ले थोड़ी सी बात, तवज्जो करें। हम ये जो मुखिया जी कह रहे हैं ना जी पढ़ा लिए बतेरे हाफिज जी देखे हमने भी, इनकी भी वजह क्या है कि इनके अब्बा ने कहा था लल्ला ये देख रहा है ये कोठी जो 2 मंजिल बनी है, इनके पास ना 10 साल पहले कुछ भी नहीं था, 10 साल में इन्होंने 2 मंजिल बनाई है, लल्ला तुझे 3 बनानी है। अब जब ये सबक उंगली पकड़ के अब्बा ने पढ़ाया ना तो फिर मुखिया ने भी कोठी बना ली। दौलत तो आ गई लेकिन दीन ना आ सका। हमने अपने बच्चों को बचपन में अमीरों के किस्से सुनाए, हमने कोठी वालों के ख्वाब दिखाए, हमने ठेले से लेके बिल्डिंगों तक का सफर बताया, हमने ये बताया मुखिया मुखिया कैसे बना, जमींदार जमींदार कैसे बना, ठेकेदार ठेकेदार कैसे बना, ये तो तुमने बताया। क्या कि अच्छा होता काश तुमने बच्चों को अबू बकर के किस्से सुनाए होते, उमर की बातें बताई होते, नबी के गनी के किस्से बताए होते, हैदर कर्रार के इश्क के सबक पढ़ाया होता, करबला वालों की दास्तान सुनाई होती। आज तेरा बेटा भले अमीर बनता ना बनता, मुस्तफा के दर का गुलाम जरूर बन जाता, मुस्तफा के दर का फकीर बन जाता। और याद रखिएगा लोग कहते हैं क्या कि कुरान वालों के पास दावे के साथ कहता हूं जाओ पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लाओ, मैं इस कुरान के हाफिज के सीने की एक आयत लेके आता हूं, सारी दौलत मिलकर के कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद उलमा अहले सुन्नत। गारंटी है मेरी। क्या तोल रहे हो, क्या तोल रहे हो? आला हजरत आवाज आती है वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रखे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। जब तक अब्बा जिंदा न्याणे काट रहा और मर गया तो बेटा कह रहा मेरे अब्बा जन्नती थे। क्यों? गफुरिया ने भी देखा, मजीदन ने भी देखा है, जिंदगी में जिसे अच्छी शक्ल दिखाई ना दी मरने के बाद उसे जन्नत दिखाई देगी। ये ठेके ना ले, अल्लाह के राज अल्लाह पे छोड़। अगर वो मुर्दों के ऐब छुपा के न रखता तो कब्र में रखने का कभी हुक्म ना होता। उसने जो मिट्टी डलवाई है ना मनो, उसने राज छुपाए हैं, का ये राज अब कयामत में खुलेंगे। क्या करके आए थे, क्या छोड़ के आए थे। हाँ, इतराने की कोई जरूरत नहीं है, कह रहा उसके जैसी बिल्डिंग बनानी है ना। अपने बच्चों को सबक पढ़ाया करो, बेटे मुश्किल आए तो अपने रब को आवाज दो। वो हमारा रब इतना करीम है, इतना करीम है। बंदा एक बार कहता या रहमान, वो 70 बार कहता मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। लेकिन हमने तो हाथ ही वहां फैलाया जहां मिलना नहीं था, उसके आगे कभी झुके ही नहीं। जो दे के खुश होता है, जो दे के खुश, गलत नहीं कह रहा हूं, हमारे यहाँ की प्रधानियों का तो यही हाल है। एक बंदा प्रधान बन जा, पूरा मोहल्ला उसकी बैठक में बैठ रहा, किस लिए? खाली एक कप चाय के लिए। बुद्ध आ गया 150 रुपए मिल गए बाजार के लिए। और अगर साल भर घूम गया तो एक आध कॉलोनी दे दी कि कई दिन से बैठ रहा, दे दो। एक मकान कॉलोनी के कितने 75,000। तो कोई प्रधान हो तो बुरा ना मानियो भैया, मैं बस कुछ समझाना चाहता हूं, मैं बस बताना चाह रहा हूं भाई। आप कहीं भी खाली बैठे, चलो मेरे ही दरवाजे पे बैठ गए, प्रधान छोड़ो। मैंने आपको 2 चायों के पैसे अगर दे दिए सुबह से शाम तक, सच बताओ अगर हम मेहनत करते तो शाम तक 2 ही चाय के पैसे कमाते। बोले कितना कमा सकते थे? 100 चायों का पैसा हम शाम तक कमा सकते थे।
लेकिन 2 चाय के लिए हमने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। अब फिर कह रहे हैं तेरी नमाज पढ़ने बरकत ना हो रही हो, कहां से सुबह से शाम तक चुगलखोरियों की पटरियां बांध रहा, किधर से अल्लाह देगा तुझे? एक सुबह से शाम हो जाती है। अरे छोड़ो जी, उन मौलाना की मत पूछियो, उनका अंगूठा हिल गया था नमाज में, उसकी नाक हिल गई थी, तू किधर झांक रहा था सजदे में? भाई जो पक्के नमाजी है वो ये कर रहे हैं, कुछ जाते ही नहीं, जो जाते वो अंगूठे चेक कर रहे हैं। अबे होगी ना होगी, इनसे बेहतर कौन जानता है? जिन्हें सुभाना याद नहीं वो इमामों का इम्तिहान लेते हैं। कसम से कह रहा हूं, अगर खड़ा कर दिया ना, मैं अगर खड़ा करके सूरह फातिहा सुन लूं, 99% लोगों की नमाज नहीं होगी। लिमिट में रहा करो। अगर 1-2 टाइम के सजदे की तौफीक हो गई है तो अकड़ने की जरूरत नहीं है। उसने 4 सजदों की तौफीक दे दी है तो निकल कर गरेबान उठा के ये मत कह तू ज़ोहर में कहा था, तू असर में कहा था, बल्कि रोक के मालिक जैसे कर सका वैसे सजदे कर गया हो। खता हो गई हो तो माफ कर देना मालिक, तू कमी करीम है, हमें सजदे का भी सलीका नहीं है, कयाम हमसे नहीं आता है, लेकिन तू तो करीम है, सुना के तेरी बारगाह से कोई खाली नहीं जाता है। इतना कह के तो देख, खुदा की कसम दूसरों के ऐब तलाश करने में उतना सुकून नहीं मिलता है जितना अपनी खताओं पे आंसू बहाने में सुकून मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, कश्मे दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। ना करो यार, ना करो मेरे भाई, मरना है एक दिन, मरना है। कुरान कहता है लाइन शक्करतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों पे मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं उन्हें बढ़ाऊंगा। और ताकीद के साथ कहा बढ़ाऊंगा उन्हें, वो बढ़ाएगा, मगर हमने शुक्रिया ही अदा न किया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, समझे थोड़ा सा, अल्लाह करे ये बात जहन में उतर जाए, बुरा तो नहीं लग रहा ना किसी को। हाँ याद रखिए, डॉक्टर अगर तरस खाएगा ना तो कोई भी जख्म ठीक नहीं होगा, क्योंकि मवाद निकालने के लिए ना दबाना पड़ता है, थोड़ा सा है, मरीज को भी थोड़ा तड़पना पड़ता, तब जाके जख्म सूखा करते। हमसे गलती हुई है ना, हमने जलसों में भी कानों के चस्के रखे, हमने जलसों में देखा यार आवाज किसकी अच्छी है उसे बुला लो, है लहजे में कौन तकरीर करता, चटकूले बहुत सुनाता, यार पेट में दर्द हो गया, यार थकन उतर गई ना, ये जलसे मूड बनाने के लिए नहीं, ये जलसे तकदीर बनाने के लिए होने चाहिए थे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैं देख रहा था इन नौजवानों को, हजरत ये बच्चे कोई लोटा लेके आ रहा हाथ धुलवाने, हमारे कोई बाल्टी किसी के हाथ में तौलिया है। मैं कहता हूँ खुदा करे ये जज्बा हर जवान में पैदा हो जाए ना तो दीन का परचम खुद ब खुद बुलंद नजर आने लग जाएगा। लेकिन माफ कीजिए, जो जलसा करा ले वो पूरा साल फिर हिसाब देते घूमते, जो कुछ नहीं देता वो कहता पिछले साल के जलसे के पैसे कहाँ भाई बता पूरा, सुना 1700 बच गए थे, क्यों तुझे चाउमीन खानी? ये कंडीशन है हमारी, जो करते नहीं वो टांग खींचते। मौलाए कायनात मौला अली रजी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं हिरन, अल्लाह ने उसको इतनी रफ्तार दी है कि उसे कोई चीता कोई शेर पकड़ नहीं सकता, लेकिन पकड़ा क्यों जाता? फरमाते हैं वो पीछे मुड़ के देख लेता है, वो पीछे मुड़ के देख लेता है। आप अगर कुछ काम कर रहे हैं और कोई टांग खींच रहा है, पीछे मुड़ के मत देखिए, अल्लाह कामयाबी आपकी मुकद्दर बना डाले। वाह बाबा जिंदाबाद। आपने अगर पीछे मुड़ के देख लिया क्या कह रहा है तो फिर आगे नहीं जा पाओगे, हिरन की तरह मर जाओ, हिरन की तरह। तुम्हें क्या लगता है हमारे खिलाफ लोग नहीं लिखते, हमारे खिलाफ नहीं बोलते? कितनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाई है खाली लोगों ने मशहूर होने के लिए, इसके खिलाफ बोलो तो हम भी कुछ हो जाएंगे, मगर मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा चल यार तेरी रोटी मेरे जिक्र से ही चल रही है तो चल तू मेरी बात करता रहे, कभी कुछ नहीं मसला। लेकिन याद रखिए रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। कौन है? सारे बोले कौन है? खुदा करे कि जिसकी जबान से 8 दिन से अल्लाह का नाम न निकला हो आज वो भी बोल दे कौन है, और जोर से कौन है? अल्लाह। भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। महफिल बड़ी अच्छी है, रात के 12 बजे 12:15 बजे भी लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है ना? अब तो सारे ही बोलने लग गए ना,
खुदा चाहे तो पत्थर बोलने लगते हैं, वो हमारा तुम्हारा मोहताज तो नहीं। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ये जज्बात है। क्या कहना चाहिए? 10 साल बाद, खुदा करे कि हर साल होता रहे, आमीन को भाई। हाँ, खुदा करे हर साल जब ये जलसे भी बड़े जरूरी। यार मैं अगर इस पे बात करूं तो फिर मेरा मौजूद उधर से उधर हो जाएगा। मैं कुछ बताना चाह रहा हूं आपसे। हम अपने आप को देखें, खुदा रा पहले अपने आप को बदलें। उस वक्त तक रोटी नहीं निकलती इनके नाम की जब तक अब्बा मर ना जाए। हम अगर वलीमा या शादी का खाना भी करते हैं ना तो कहते हैं हाफिज जी को बुला लो, फातियां पढ़ जाएंगे। यहाँ मालूम नहीं क्या इस्तिलाह है, लेकिन मैंने अक्सर ये फातियां पढ़ देंगे, ये अवामी इस्तिलाह है, हालांकि लफ्ज वैसा नहीं जो मैं बोल रहा हूँ। मैं फातियां पढ़ देंगे। आए इमाम साहब ने बेचारों ने पढ़ा तो कह रहे चख लो। फातिहा के बाद शादी में कह रहे चख लो। चखने का मतलब क्या है? बस नमक मिर्च का पता चल गया, छुट्टी जाइए। उसके बाद में फिर ये जो दौर आया है जिसे लोग तरक्की का दौर कहते हैं, जिसमें लोग आज गधे बन के खाने खा रहे हैं। हाँ, टहल टहल के खा रहे हैं हजरत। पहले मेहमान नवाजी के उसूल ये थे, मेहमान बैठता था, मेजबान चल चल के खिलाते थे। आज मेजबान यूं खड़ा है और मेहमान चल चल के खा रहा है। कोरमा यहाँ से लिया, दाल वहां से ली, सब्जी वहां से ली, कभी कभी प्लेट इतनी भर ली कि उसे संभाले के खावे। सबर नाम की चीज ही नहीं है। और फिर खाना पड़ गया कम तो कह रहे हैं बता मैं मौलाना ने फातिया कच्ची पढ़ी थी या दिल से ना पढ़ी। 12 क्विंटल कोरमा था, अगर फातिया सही पढ़ देते तो बच जाता आधा। एक तो तूने खाली चखाया, ऊपर से मुजरिम मौलाना मैयत की रोटी में भर भर के देते हुए इन्हें 40वें की रोटी खाएंगे, अम्मा के इसाले सवाब के कपड़े पहनेंगे तो बारात के खाने खाए ठलुए। पहली बात तो मदरसे की दावत नहीं होती, हम कुरान की इज्जत करते हैं, इसे इज्जत कहते हो कुरान की। पहली बात तो दावत होती नहीं है, हो भी जाती है तो बुलाना भूल जाता। सब खा जाते हैं, इमाम साहब की फिर खबर आती मौलाना की कि भाई ऐसा है कि बताओ बच्चों की दावत हुई थी, कह रहा अरे भूल गया मौलाना। फिर ऐसे कह रहा कि यार मैंने सुबह कह दी थी आ जाते। सुनो मैं एक बात कह दूं, ये कुरान वाले लोग हैं, ये भले 3000 में जिंदगी गुजार लें लेकिन इतने बड़े खुददार हैं, बिन बुलाए किसी के दस्तरखान पे बैठा नहीं करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाले लोग खुददार बड़े होते हैं, खुददार बड़े होते हैं, ये नहीं जाते यार, ये नहीं जाते। और हमने मयार क्या बनाया, अगर किस्मत से कुरान वालों की दावत हो जाए, इनको बुला भी लिया जाए तो लड़का कहता अब्बा हाफिज जी ने बच्चे भेज दिए हैं, अब्बा कहता उधर को पाल बिछा के खिला दे, उधर भी तो टेबल लगा है, वहां भी तो स्टैंडर्ड बैठने का तरीका है, लेकिन कुरान वालों के लिए कहा जाता है उधर कोने में पाल बिछा के खिला दे। मैं पूछना चाहता हूँ इन कुर्सियों पे कौन बैठेगा? ये जो टेबल पे दस्तरखान लगा के ये किसके लिए लगाए गए? का यहाँ पे वीआईपी लोग आने वाले हैं। हम पूछते हैं वीआईपी कौन है, तो दुनिया ने मयार बनाया, हम भी बैठ गए देखने के लिए कि वीआईपी होगा कौन। हमने देखा 22,000 का कोट पहने हुए 6 फीट का बंदा चला आया, 3,000 का चश्मा है, 18,000 का जूता, लोग हटो बचो कर रखे थे, कहे कि ये वीआईपी आया है। उसके बाद महंगे कपड़ों वाला आया, कहा ये भी वीआईपी है। मैं सर पकड़ के बैठ गया, हाय कौम तूने किसे वीआईपी कहा है? जिसके जूते महंगे हैं तुम उसे वीआईपी कहते हो, जिसके कपड़े महंगे हैं तुम उसे वीआईपी कहते हो, जिसका चश्मा महंगा है तुम उसे वीआईपी कहते हैं। चल अपने नबी से पूछ कि वीआईपी होता कौन है? आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान फअल्लमहु। सोच, वीआईपी वो नहीं होता जिसका जूता महंगा है, वीआईपी वो नहीं होता जिसके कपड़े महंगे हैं। फिर कौन? आका फरमाते हैं वीआईपी वो होता है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, अज़मत कुरान, फैज़ान कुरान, मुफ्ती हम्माद शाही किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमा अहले सुन्नत
मदीना जिंदाबाद जिंदाबाद। हम किसे वीआईपी कह रहे हैं? यही जो 50,000 के कपड़े पहन ले वो वीआईपी हो गए? नहीं, खुदारा बदलो अपने आप को। जो जगह कुरान वालों की है ना वो इन्हें दो। गारंटी है मेरी, जा खाना कम भी पड़ गया हो बारात धोखे दे के दूसरा ज्यादा ले आया हो। गलत नहीं कह रहा हूं, बारात धोखा दे के। क्योंकि बेटी वाला पूछता कितने लोग आएंगे, कह रहे हैं बस ऐसे 350 हो जाएंगे, और जो गाड़ियां उतरती हैं तो 450 निकल आए। पहली बात तो खुदारा इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही कोई नहीं। ये जो भर भर के किसी का बेड़ा गर्क करने हम लोग जाते हैं ना, ये गलत जाते हैं, गलत जाते हैं। हाँ भाई, एक बेटी को पाल लेना सबसे बड़ी बात है, और पाल के किसी के हवाले कर देना ये उससे बड़ी बात है। और फिर ताज्जुब नहीं होता, पहनने के कपड़े, सोने का बिस्तर, खाने का सामान बाप बेटी को देके भेज रहे, ये कितनी बड़ी बात है। और ऊपर से कह रहा है कि 300 लोग आएंगे और 450 लेके पहुंच गए। तुझे पता है एक रोटी भी अगर कम पड़ गई, गरीब की इज्जत के ताने पूरी जिंदगी उसकी बेटी को मिलने। भूल गया ये? आज हम चाहते हैं कि हम नवाब बने रहे और दूसरों की इज्जत को जूतियों में रोलें। सुन, जैसे तेरा भी अल्लाह है ना, वैसे बेटी वाले का भी अल्लाह है। लिमिट में रहना। अगर कोई कमजोर है, हजरत अली ने फरमाया था लोगों ताकतवर से डरना या ना डरना, लेकिन कमजोर से हमेशा डरते रहना। लोगों ने कहा था अली बात समझ में नहीं आई, ताकतवर से डरना चाहिए, कमजोर से क्या डरना? फरमाने लगे ताकतवर से काहे का डरना, वो बदला लेने का हौसला रखता है, वो हैसियत के मुताबिक बदला लेगा। लेकिन याद रखना, अगर गरीब पे सितम हो गया वो बदला नहीं लेता, वो आसमान की तरफ देखता है। अगर उसकी उठती नजर पे रब ने करम कर दिया ना, तो फिर तुझे बचाने वाला कोई नहीं। ये याद रखिएगा, कमजोर पे रहम करना है, ये इस्लाम, यही दीन है। और ये कब होगा? जब हमें इस्लामी तालीम के बारे में कुछ खबर होगी। मैं तो ये बात खुल के कहता हूँ हजरत, मैं कहता हूँ अल्लाह घर में एक हाफिज जरूर पैदा करे सबके, क्योंकि अपनों का दर्द भी सिर्फ पढ़ा लिखा समझ सकता है, सब नहीं समझ पाते। आप कहें कि साहब गलत कह रहा हूं मैं, तो मैं आप ही के घर से साबित कर सकता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दिलों में दर्द हुजूर की तालीम पैदा करती है, हुजूर की तालीम पैदा करती है दिलों में दर्द। आज तक कोई मौलवी एक बता दो जो जहेज की वजह से बारात लौटा के ले आया हो, एक हाफिज जी दिखा दो जो कैश की वजह से बारात बेटी के दरवाजे से लौटा लाया हो। मैं आपको 1000 चेहरे दिखाऊंगा कि जो आलिम नहीं थे, हाफिज नहीं थे, दीन से मतलब नहीं था, किसी की बेटी के हाथ पे मेहंदी लगी रह गई और कोई अपनी जिद की खातिर गाड़ियां वापस ले आया। क्यों? आज पूरी कौम नहीं रो रही है? इस महंगाई के दौर में बेटियां बाप के दरवाजे पे बैठी बैठी बूढ़ी हो गई हैं, कोई बारात लाने तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि भीख इतनी मांगने लग गए लोग, 10 लाख 20 लाख 15 लाख ऐसे मांग रहे हैं लोग। ऐसे लग रहा है जैसे बेटी वाले के घर हराम की दौलत रख के आया है। निकलो इन चीजों से भाई। अब निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां फख्र से कहें शुक्र मालिक तूने हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। 15 लाख 20 लाख लेके भी मुंह सीधे ना, फिर भी ना बैठ के कह रहा अरे पिलाई बहुत पतली डाल दी इसने, 20 लाख के तेरे ऑपरेशन में काम आएंगे, उसकी डलवा ले पिलाई मोटी। हराम के मिल गए। मैं कसम खा के कहता हूं जो जहेज मांग के लिया जाएगा ना वो जहेज नहीं है, वो जहन्नम का ईंधन है। निकलो इन चीजों से भाई, निकलो। निकाह इतने आसान कर दो कि लोग उम्मती होने पे फख्र करें कि हुजूर ने उन लोगों में पैदा किया है, हुजूर ने उन लोगों में हमें लिया है कि जो एक दूसरे का दर्द रखते हैं, दर्द रखते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था बरातें 400-400 उतर जाती है कभी कभी, होता है ना ये। और कह रहा कि साहब इनकी वजह से फातिहा हल्की पड़ी है, 2 सूरतें और मिला दे तो मौलाना का क्या चला जाता है। मौलाना पूरा कुरान पढ़ देगा, मर के तो देख। पढ़ता ना पूरा ही पढ़े। हाँ भाई मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं कुछ कड़वी बातें कहूँ बर्दाश्त कर लीजिए, अल्लाह करे ये बातें जहन में उतर जाएं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ खाना 150 का बनाए, लोग 200 आ गए तो सुन फिर ये अमल कर, कुरान वालों को लेके जा, पढ़ने वालों को लेके जा, सबको रोक दे। बोले भाई सारे बाद में खाएंगे, पहले हुजूर के मेहमान खाएंगे। और इनके आगे डिस्पोजल प्लेटें न रखना, यूज एंड थ्रो, वो नहीं, कीमती ओरिजिनल वाली घर वाली ला के रखना। और इनसे कह चम्मच से ना खाओ, आज उंगलियां डाल डाल के खाओ।
जो इनके आगे का खाना बच जाए उसे देग में जाके डाल दे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, उसकी रहमत पे इतना भरोसा है, जिस खाने में कुरान वाले उंगलियां डाल देते हैं, अल्लाह उंगली के सहारे अपनी रहमतें उड़ेल देता है। करके तो देखो, ये करके तो देखो। लेकिन हमने वजीफे ही छोड़ दिए। कह रहे इमाम साहब दाल पढ़ दो मुट्ठी भर, क्या करेगा, बरकत है। फसल मारी गई है ज़कात न देने की, उश्र न देने की वजह से, और पीर साहब से पानी पड़वा के लाके खेत में उलझ रहा। अबे पीर साहब को अल्लाह से लड़ागा, उसने तो पट इसलिए किया कि तूने उश्र नहीं दिया। कह रहे बिन मौसम बारिश हो रही है, तापमान अच्छा ना, तापमान भी तो अल्लाह ही बनाता है, ये क्यों भूल गए? वो पत्थर में जान डाल दे, वो ऐसा राज़िक है कि कीड़े के अंदर, कीड़े, वो पत्थर के अंदर कीड़े को हरी पत्तियां दे देता है, तो वो अशरफुल मखलूकात को बिस्तर पर बैठे हुए हलाल रोजी नहीं दे सकता है। लेकिन मांगा ही नहीं, फसल अच्छी हो गई तो कह रहा बीज का कमाल है, और मारी गई तो कह रहा मौसम का बवाल है। ये अकीदे हमारे भाई, ये अकीदे हमारे। आला हज़रत को पढ़िए। मैं आला हज़रत को पढ़ के सोचता हूं कि अपने दौर के सबसे बड़े सूफी को आला हज़रत कहा जाता है। क्या बात है, लेके अजी मसलक ले लिया, मसलक कर दिया। अबे तू यहीं अटका पड़ा है। जिसने हजारों से ज्यादा किताबें लिखी, जिसकी पूरी जिंदगी एक सुन्नत कज़ा नहीं हुई, जो सोता था तो मोहम्मद बन के सोता था, जो चलता था तो अदाए मुस्तफा बन के चलता था। लेकिन जानते हो खुदा तरसी, वो जब मौत को तसव्वुर करता है तो कहता मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में। पूरी दुनिया की ज़कातें खा गया और कह रहा मेरे हो गए तो न मस्जिद जा, न अल्लाह से मांग, नहीं मांग, अल्लाह से। किधर चलती है? फसल मारी गई, कह रहा मौसम ने मार दी, अच्छी हो गई तो कह रहा बीज कमाल का था। अल्लाह कहता भूल गया तू, सुन तू तो एक दाना डाल के आया था, उस पे तूने पटेला दे के मिट्टी चढ़ाई, बता मिट्टी का सीना चीर के इतने कोपल सी नाजुक सी एक पत्ती को किसने बाहर निकाला? वो मैं ही तो था जिसने एक दाने से कोपल पत्ती निकाल के मैंने उसको उरूज दिया। सुन तू तो दाना डाल के आ गया था, तुझे क्या पता रात को शबनम से मैंने नहलाया, हबादे सबा के झोंके मैंने दिलाए थे, तुझे क्या पता चांदनी से दिल तो मैंने लगाया था, सूरज से मैंने उसको ताकत बख्शी थी, तू तो दाना डाल के आ गया था। पता कभी मौसम को बदल के मैंने उसका मिजाज बदला, कभी हवाएं चला के मैंने उसको उरूज बख्शा, कभी मैंने पानी गिरा करके उसको तवानाई बख्शी। तू कहता कि बीज का कमाल है, वो ये कहता सुन तू तो एक डाल के आया था, मैंने एक से 7 पौधे उगाए, एक पौधे में एक बाल लगाई, एक बाल में 70 दाने रखे। बता ये तेरे बीज का कमाल था कि हमारे कर्म का कमाल था? तुझे क्या लगता है कि ये तेरे बीज का कमाल है? तू तो भूल गया है, तू तो लेटता के तेरा हाथ बाहर होता है, कितनी भी सर्दी आ जाए कंबल में सर बाहर होता है। ये तेरी पैकिंग है, अब हमारी पैकिंग देख। धान को जब चावल को हमने पैक किया है, कितनी बारिशें गिरा दे, कितना पानी बहा दे, एक बूंद चावल तक नहीं पहुंचता है। हमारे गेहूं की पैकिंग देख ले, कितनी बारिशें आई है, दाने तक पानी नहीं पहुंचा है। ये हमारा कमाल था। वो कहता सुन हमने तुझे दे दिया है, हम तुझसे सारा नहीं मांगते, वो दे दे जो हमारा है, बाकी तू रख ले। तू एक देता रहे, 7 खाता रहे, एक देता रहे, 19 खाता रहे, एक देता रहे, 9 खाता रहे। वो कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, तू हमें देता रहे, हम तुझे देते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद साहब मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह खेती आएगी तो 10वां 20वां हिस्सा देंगे। कौन सा वाजिब हुआ ये उस वक्त उलमा फैसला करेंगे। खेत इंजन का पानी ज्यादा लगा है कि बारिश का ज्यादा लगा, ये फैसला मौजूदा वक्त के आपके उलमा करेंगे, आपको कौन सा हिस्सा देना है। ठीक है जी, हाँ जी, ये इनसे आप पूछिएगा कि कौन सा देना है इनको। समझ रहे हैं ना, 10वां देना है कि 20वां देना है।
ये बताएंगे उस वक्त का माहौल और मौसम देख करके। मगर दीजिएगा, अपने बच्चों को हराम के लुक्मों से बचाइए, इसलिए कि अगर एक दाना भी हराम का हलक में गया तो बेटा तेरा होगा लेकिन फर्माबरदार नहीं होगा। नस्ल अच्छी करने के लिए ना रिज़्क़ हलाल जरूरी है। हाँ, रिज़्क़ हलाल बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कहा था ना किसी ने, फसल अच्छी होती है, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। कोशिश ये करेंगे हम हलाल रोजी खाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करें सारे बच्चे इंशाअल्लाह। बेटे बड़ा बनना कमाल नहीं है, नेक बनना कमाल। समझ रहे हैं? नेक बनना कमाल है। मैं क्या, मेरी औकात क्या, मेरा महबूब, मेरा नबी, रब का महबूब, रब का महबूब, रब का महबूब, रब का महबूब, कितना महबूब, कितना महबूब, इतना महबूब। वो कहता है महबूब तू जिधर चाहेगा उधर किबला कर देंगे। है वो कहता वाला सौफ योती का रब्बु का फतरदा, दिल थोड़ा क्यों करता महबूब, हुकूमत हमारी होगी, मर्जी तेरी चलनी है, इतना देंगे कि तुझे राजी करके हम माने। है ना वो इतना महबूब, इतना महबूब। वो महबूब कहता है, जानते हो, सुने जरा थोड़ी सी। हाँ, हम लोग ज्यादातर खेती से ताल्लुक रखते हैं ना, खेती होती है यहाँ पे, किसानी। कभी ऐसा भी होता है कि हम धान कटवा लेते मजदूर से और कहते हैं सुन बे अभी झड़े थोड़े ही हैं, झड़ गए तो फिर आ गया कि साहब पैसे दे दो, कह रहा सुन बे अभी बिके थोड़े ही हैं, बिक भी गए तो कह रहा चुप्पे तेरे 250 रुपए लिए 4 चक्कर लगा दिए। उससे कह रहा तेरे 250 रुपए लिए 4 चक्कर लगा दियो बेगैरत, ये 250 रुपए वाला तुझसे खुददार है, ये भीख मांगने नहीं अपना हक लेने आया है, तुझसे 250 रुपये नहीं दिए जा रहे, तू इससे गया गुजरा है। कोशिश ये करें कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दें। ये निजाम मेरे नबी ने बनाया है, ये कानून मेरे नबी ने बनाया है। कोशिश कीजिएगा किसी का दिल ना दुखे, वरना हम जानते हैं कितने मजदूर इस कंडीशन में मजदूरी करने आते हैं मंडी में, मार्केट में, खेत में, कि उनके घर में कुछ नहीं होता है। और बच्चे भी इस आस में बैठे रहते हैं अब्बा आएंगे तो आटा आएगा, अब्बा आएंगे तो दवा आएगी, अब्बा आएंगे तो खाना बनेगा। कितने घरों में चूल्हे इसलिए ठंडे रहते हैं कि अभी बाप नहीं आया है। खुदारा अगर तुमसे कोई अपने पैसे मांगे ना तो टालना मत, कहीं ऐसा ना हो तेरे कर्जे रोकने की वजह से किसी घर की भूख लंबी पड़ जाए। अगर भूख लंबी पड़ गई अल्लाह तेरे सजदे मुंह पे मार के कहेगा मेरे बंदे को भूखा रख के तड़पाने वाले मेरी बारगाह में सजदे क्या करने लाया है। ये भी बड़ा जरूरी है। आप कोशिश कीजिएगा कि किसी को दुख नहीं देना है, किसी को सताना नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है। हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब, फिर से बोले हमारा रब। ये कुर्सी वाले बोल सकते हैं कि नहीं, कुर्सी 5 साल के लिए मिल रही है लल्ला, और वो भी बेईमानी करके, इधर की गोलक उधर, उधर की पर्ची उधर करके, हैं? कभी एवीएम का घपला, कभी काउंटिंग का घपला, ऐसे कुर्सी 5 साल बच रही है। ये जमींदार अच्छे लोग हैं, इन्हें रहना भी जमीन पे ही है, जाना भी जमीन में ही है। आपको कुर्सी बचानी है तो बोलो हमारा रब, हमारा रब। कतई बोलने तैयार नहीं पीछे वाले है। ऐसे लोगों के लिए दिल करता अल्लाह करे ये चले जाएं और इनकी जगह अच्छे लोग ले लें। मैं दुनिया से जाने की बात नहीं कर रहा, घर जाने की बात कर रहा। बोल सकते हैं ना हमारा रब, हमारा रब अल्लाह है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो कहता तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा करूंगा, ठीक है ना। जिन्होंने पैसे लगाए, बच्चों को पढ़ाया, ये छोटा बच्चा बैठा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं जाओ अमेरिका का बड़े से बड़ा साइंटिस्ट उठा लाओ, किसी भी मजहब का पैरोकार ले आओ, वो अपनी मजहबी किताब इस तरतीब से सुना दे जितनी तरतीब से ये 9 साल का बच्चा सुना सकता है। हाँ, एड़ियां रगड़ के मर जाएंगे, देख के किताब नहीं पढ़ पाते अपनी। ये तो हुजूर का करम है कि 9 साल के बच्चे के सीने में रब ने पूरा कुरान उतार दिया।
तो हम कहते हैं यार हुजूर का उम्मती चाहे तो सबसे पहले IAS बन सकता है, सबसे पहले IPS बन सकता है, इसलिए कि इससे ज्यादा जहन किसी कौम के पास है ही नहीं, लेकिन पढ़ते ही नहीं। 9वीं तक तो खिचड़ी खाता सरकारी स्कूल में, हाई स्कूल में 2500 रुपए दे के पास हो रहा है, लग के तक्के मारी करके टक्के मारी से 12वां पास कर लिया। इंटरव्यू में बाहर कह रहा मेरा नाम अब्दुल्ला था इसलिए निकाल दिया, नहीं तू गधा था इसलिए निकाल दिया। मैं एक सीधी बात हजरत जानता हूं, ये तमाम तर जिम्मेदार। अच्छा आप बताओ, जिसे कुरान नहीं आएगा तुम उसके पीछे नमाज पढ़ लोगे? बोलो जोर से। जिसकी दाढ़ी नहीं होगी उसे इमाम बनाओगे? बोलो। जो खड़े होकर पेशाब करता हो उसे इमाम बना लोगे? क्योंकि उसे ही बनाओगे जो लायक होगा। तो भाई कुर्सी उसे ही मिलेगी जो लायक होगा। तुम कामयाब बनो, आप कुछ अपने अंदर पैदा करो ना। आप कह रहे हो जी अब्दुल्ला नाम तो यूं निकाल दिया, फैजुल्ला नाम तो यूं निकाल दिया। मिसबाई साहब IPS हैं, जाके देख लो, इतनी बड़ी दाढ़ी है। शफिया से फारिग है, मजबूत कुर्सी पे बैठे, कोई माई कलाल क्यों नहीं छीन सका? जबकि अल्लामा फहामा भी है, मौलाना भी है, हाफिज कारी भी है, आलिम फाजिल भी है, IAS भी है। मैं कहता हूं किसी मर्ज की दवा बन जाओ, मरीज खुद तुम्हारे घर तक आएगा। लेकिन हम तो रिश्वतें दे दे के पास हो रहे हैं, फिर कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही, अब्दुल्ला नाम था इसलिए निकाल दिया। तुम एक बात बताओ, कोरोना आया था, भूल गए क्या? ये फिर से लॉकडाउन लाने के चक्कर में इलेक्शन आ रहा, संक्रमण बता लगे भी सही। अरे इलेक्शन तो ला रहे, कोरोना फिर से कह रहे अब क्या बहुत हाई हो क्या रहा। ये कंडीशन देखा तो तुमने, लॉकडाउन लगा था। दुकानें, बोलो बोलो यार बोलो, टाइम हो गया। दुकानें, मार्केट, बाजार, चक्की, राशन सारा ही बंद था कि नहीं? लेकिन बताओ बीड़ी पीने वालों की बीड़ी छुट्टी, मसाला खाने वालों का मसाला, तंबाकू खाने वालों का तंबाकू कहां से मिल गया था? अगर पता चल गया ख्याली राम शास्त्री की दुकान खुली है तो ये न देखा कि है किसकी हाथ बांध दिया। 15 रुपए का मंडल 50 में मिला, फिर भी लेके आए कि नहीं? बोलो, अरे बोलो। अगर किसी मुसलमान ने दुकान खोली तो ख्याली राम शास्त्री ने नहीं पूछा कि भाई की दुकान किसकी खुली है, उसने जात नहीं देखी, बिरादरी नहीं देखी, उसका काम जहां से चल रहा था उसकी दुकान पे जाकर के काम चलाया। मैं कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, तुम दिल के स्पेशल डॉक्टर बन जाओ, फिर बिरादरी बन के तुम्हें IPS की डिग्री नहीं दी जाएगी, MBBS का कलम तुम्हारे हाथ में जात देख के नहीं दिया जाएगा, काबिलियत देखी जाएगी और यह ऐलान किया जाएगा जात कोई भी हो लेकिन मुल्क की जरूरत इसी से पूरी हो रही। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इसीलिए तुम्हारे रहरा वाले कहते हैं आधी रोटी खाएंगे। जो बाप बालकों की कमाइयां खा रहे हैं वो कतई बोलने तैयार नहीं। जो बच्चे माँ बाप से तंग आ गए वो कह रहे हैं आधी रोटी खाएंगे। देख रहे हो बच्चों की आवाज ज्यादा निकल रही है, इन पे सितम ना करना, धान कटवा के गेहूं लगवा के, इनको पढ़ाई में लगाओ। अपने बच्चों को, अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों के हाथ में कलम दो। अब बम का दौर नहीं, अब कलम का दौर है। जो पढ़ेगा वही आगे, जो पढ़ेगा वही आगे, जो पढ़ेगा वही आगे। लेकिन शर्त है मास्टर भी बनाओ लेकिन साथ में हुजूर का दीन भी दो, डॉक्टर भी बनाओ लेकिन साथ में हुजूर का दीन भी दो, ताकि वो डॉक्टर बन के बैठे ना MBBS की कुर्सी संभाले और दवा लिखे तो ऊपर हुवशाफी लिखे, और जब पुड़िया बांधे हुजूर पे दुरूद पढ़े। कसम खा के कहता हूँ गोली से फायदा हो ना हो, हुजूर पे पढ़े जाने वाले दुरूद से फायदा होने लग जाएगा। इसलिए हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और दुनिया को दिखाएंगे। हमें खाली तस्बीह वाला ना समझना, हम कलम वाले भी हैं, हम तलवार वाले भी हैं। हाँ, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े हमने।
ये हमारी तारीख रही है। आपके इदारे ने हाफिज कुरान दिया, अल्लाह सलामत रखे। मौलाना हमारे अनीसुर रहमान साहब क़िबला और इनके जितने भी जुमला रुफ़क़ा अहबाब और पूरी बस्ती वाले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये सिर्फ हाफिज कुरान नहीं, ये जन्नत का टिकट भी है। ठीक है, आखिरी बातें हैं और मैं बात खत्म करने लगा हूँ। ये मदरसे, ये हुजूर के करम की आमाजगाह है। ये यहाँ से हुजूर के करम के चश्मे फूटा करते हैं। लो, तुमने तावीज़ बहुत लोगों से लिए होंगे फसल मारे जाने के, बरकत ना होने के। एक तावीज़ मैं दे जा रहा हूँ। वो तावीज़ ये है कि अगर कोई चाहता मेरे घर में बरकत हो, एक कुरान वाले की ड्यूटी खुद लगा ले कि इसे मैं खाना खिलाऊंगा। कसम खा के कहता हूँ, उसके कदमों की बरकत से अल्लाह तुम्हारा खानदान पाल डालेगा। ये सबसे बड़ी बात है। और ये इतनी बड़ी बैंकिंग सेविंग है कि मैं आपको क्या बताऊं कि ये शायद दुनिया में नजर ना आए, लेकिन आखिरत में यही नजर आएगा, यही नजर आएगा। या तो कुरान पढ़ो, या तो आलिम बनो, या तालिबे इल्म बनो, या इनके मददगार बनो, या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ, फिर बेड़े पार हो जाएगा। मरना सभी को है, मौत सभी को आनी है, और ये कोई गारंटी नहीं है बाल सफेद होंगे तभी मरना है। हमने तो 8 साल के भी जनाजे देखे, 6 माह के बच्चों के भी जनाजे देखे, 12 साल के लोगों के जनाजे देखे। हमने दूल्हा बन के गया, लेकिन दूल्हा बन के नहीं लौटा, कफन में लिपट के आया। हमने ऐसे भी जनाजे देखे। हमने ये भी देखा सजदे में गया, सर न उठा, कुरान खोल के बैठा, मुकम्मल न कर सका। ऐसे भी जनाजे देखे हैं। तो खुदारा तैयारी रखो। मौत वो नहीं होनी चाहिए लोग कहें हाय बुरा हुआ, ऐसा होना चाहिए लोग देख के कहें काश ऐसी ही मौत हमें भी आ जाती। लेकिन हम ना एक बहुत बड़ा वो पाले बैठे, हम कह रहे यार मौलाना तुम अपने रखो अपने पास, पीर साहब से पढ़वा लूंगा नमाज जनाजा, जन्नत पक्की है। पीर साहब की खुद खतरे में। हुकूकुल इबाद का मसला इतना सख्त है हजरत, कोई नहीं बचाएगा। अल्लाह का खुद का फैसला ये है कि हुकूकुल इबाद सारे बराबर करके आना, वरना यहां उस वक्त तक नहीं छूटोगे जब तक हिसाब पक्का ना कर लिया जाएगा। अल्लाह करीम है, वो जिसे चाहे बख्श दे, उसके करम पे कोई एतराज नहीं, लेकिन कानून उसी का है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, उसी का कानून है। 1 रुपया मार के आओगे ना, 1 पैसा, वो कह रहा 500 नमाजें लूंगा मैं, और उसे दिलवाऊंगा जिसका रुपया 1 पैसा जिसका खा के बैठे होगा। 500 है, सारी पड़ी नहीं है, वो तो मकबूल लेने की बात कर रहे हैं। कई तो कहते हैं हम पे है ही ना, लेगा क्या। तो सुनो, जिस पे नहीं होंगी उसके कंधे पे उसके गुनाह डाले जाएंगे। इसलिए निकल आओ, निकल आओ, हलाल खाओ, अल्लाह को मनाओ। जब हलाल खाती हैं नस्लें तो फिर कुरान के कारी पैदा होते, दीन के रहबर पैदा होते। इसलिए रिस्क हलाल रखें। ये मदरसे, ये बच्चा अल्लाह इसे सलामत रखे। हमारे तुम्हारे बच्चे दुबई कोयत विदेश से आते हैं तो कोई गिफ्ट में कंबल ला रहा है, कोई कपड़े ला रहा है, कोई जूते ला रहा है, लेकिन ये जो बच्चा घर जाएगा ना तो अपने बाप को गिफ्ट में जाके जन्नत का टिकट पेश करेगा, कहेगा अब्बा मैं तेरे लिए ले जन्नत का परवाना लेके आया हूँ। है, मैं उस माँ को मुबारकबाद करता हूँ जिसने उस लाल को दूध पिलाया है जो बदले में जन्नत का टिकट लेके जाएगा। वो बहनें मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने ऐसे भाई की परवरिश की और संभाला कि जो बदले में बहनों को कुरान का तोहफा देगा। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। जब सांसें बंद होने लगती है ना तो 3 चीजों का ख्याल आता है। कितनी चीजों का? थक गए चचा? आ रहे हैं, अच्छा आगे आ रहे हैं, ठीक है ना। मैं भी समझ सकता हूँ 1 घंटा हो गया है। नहीं, 3 चीजों की फिक्र होती है बंदे को। कितनी? मरते टाइम 3 चीजें। नंबर 1 एक ख्याल आता है, एक ख्याल आता है कि जो दौलत कमाई है इसका क्या होगा। ये पहला ख्याल मरने वाले को आता। हाय बड़ी मेहनत से कमाई थी, अरे कलवा मौज करेगा इस पे, गुड्डू मौज करेगा, पप्पू मौज करेगा, मैं तो कुछ ना कर पाया। 1 नंबर 2 मेरे भूरा का क्या होगा, मेरे बीच वाले का क्या होगा, एक तो छोटा ही है उसका क्या होगा। 2 औलाद का ख्याल। नंबर 3 हाय अफसोस कोई नेकी ना कर सका। ये लास्ट ख्याल। कब्र में क्या बनेगा, कभी मुंह दिखाने का लायक नहीं बना, कभी रोया नहीं रात को,
मेरे बच्चों ने कहा था अब्बा 64 का हो गया है, इस बार मैं केक बड़ा वाला लाऊंगा ताकि दुनिया को पता चले मेरे अब्बा का 64 साल पूरे हो गए जिंदगी के। आए अफसोस, हम बढ़ती उम्र के साथ केक काटना तो सीख गए लेकिन गुनाहों की जंजीर तोड़ना ना सीख सके। अफसोस के साथ हमने बढ़ती उम्र को लंबाई तो कह दिया लेकिन घटती सांसों की कदो कामत न जान सके। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कभी बर्थडे पे गुलाब पेश किए गए, कभी बर्थडे पे गुब्बारे फोड़े गए, कभी बैलून उड़ा करके मजे लिए गए, कभी केक काट के खुशियां मनाई गई। तुम्हें खुदा का वास्ता हाथ छोड़ के कहता हूं, कोई 40 का हो गया है कोई 50 का, अपने बर्थडे याद ना रखना, जन्मदिन की खुशियां ना मनाना। अगर कभी बढ़ती उम्र का ख्याल आ जाए रात को मस्जिद में आ जाना, जब दुनिया सो रही हो आके तर कर लो और रब से कहो मालिक अब पैर कांपने लग गए हैं, अब होठ भी साथ नहीं देते हैं, अब तो सजदों में भी मजा नहीं आता है। मालिक जब जवानी थी तुझे राजी न कर सका, जब ताकत थी कयाम न किए, अब खड़ा नहीं हुआ जाता, कमर झुकने नहीं देती है। सुना है तू बड़ा करीम है, आ गया हूं बता क्या करना है, तो सुन वो इतना करीम है, वो ये कहता है तू 60 साल के गुनाह लेके आ, मैं रहमत लेके आता हूं, मैं एक कतरा अता करूंगा, तेरे 60 सालों के गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारे हाथ उठाकर बोले नारे रिसालत। सरकार की आमद, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर। वाह, बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब। अल्लाह से तौबा की तैयारियां करें, करीम है हमारा रब। आवाज आती हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। मांगो अपने रब से, उसे मांगना अच्छा लगता है, उसका कुरान कभी लेके बैठ जाए करो। ये जो बच्चा हाफिज बना है ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं ये दुनिया बड़ी बेवफा है, लगे बुरा किसी को, ये दुनिया बड़ी बेवफा। सगे बेटे इतने बेवफा है, जिस बिस्तर पे बाप मरता है ना वो बिस्तर गरीब को दे देते हैं, कहते इस पे नहीं लेटना, इस पे अब्बा को आखिरी सांसें आई थी। हाँ बताओ कौन बेटा अब्बा के उतरे हुए कंबल ओढ़ता है, कौन बेटा अब्बा के उतारी हुई जिस कपड़े को पहन के अब्बा मर गया हो, बताओ किस बेटे ने वो बाप की सदरी पहनी है? नहीं पहनते, कहते डर लग रहा है, डर लग रहा है। कौन मरा है इसमें? कुत्ता नहीं मरा था, तेरा बाप मरा था। मगर बेवफा है दुनिया। हमारे बाप के लिए हमारे घर में नई चादर नहीं होती, वही जो सैकड़ों जनाजों पे पड़ी है वही मस्जिद से लाई जाएगी चादर, वही डाली जाएगी हमारे ऊपर, क्योंकि हम वो कपड़ा बाप के ऊपर वेस्ट करना नहीं चाहते जो हमारा पसंदीदा है। बड़ी बेवफा दुनिया है। आंखें बंद होने की देर है, तुम्हें छुएगा नहीं कोई भी, सगा बेटा हाथ नहीं लगाएगा, सगा बेटा। हाँ, नहलाने के लिए और आएगा, कफन पहनाने के लिए और आएगा, जनाजे पे रखने के लिए और आएगा, तख्ते पे लेटाने वाला और होगा, पानी डालने वाला और होगा। अब तो हर चीज पैसे से बेटा खरीदना चाहता है। इतनी भी दौलत न कमाना कि तेरे जनाजे तक को मजदूर उठा के लेके जाए। ये बता रहा हूं। हाँ, ये कंडीशन है हमारी। दुनिया बड़ी बेवफा है, कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा, सारे देखते रहेंगे, सारे अपने अपने हिसाब लगाने लग जाएंगे। मगर जानते हो, याद रखना, जब दुनिया के सहारे साथ छोड़ते हैं तो फिर खुदा की रहमतों के सहारे काम आते हैं। जवानों में दोस्त भी होते हैं कि नहीं? अब तो सारे होटल ही इसलिए खुलने के यारों की यारियां पक्की हैं। सारे होटल अब रातों में चल रहे हैं। इन्होंने सबको हार्ट का मरीज बना दिया। ये नेचर के खिलाफ काम हो रहा है। रात को हल्का खाना था तो रात को डट के खा रहा, फिर कह रहा मौलाना गुर्दे जाम हो गए, कुल वल्ला पढ़ दो। मैंने कहा इन्ना लिल्ला पढ़वा, कोई नतीजा रह गया? तो नेचर के खिलाफ आप जा रहे हैं, फितरत के खिलाफ आप जा रहे हैं। रात को आपको कम खाना था तो नाक तक खा रहा, 11 बजे यारों के साथ लौट के आ रहा है। मैं रुक के बाद कहूं तुझे यारों के लिए 11 बजे तक का वक्त है, बाप के लिए 10 मिनट का वक्त नहीं है। मस्जिदों में जाओ, मस्जिदों में जाते हैं ना, जाते हो कि नहीं यार? बोल सकते हो तो बोलो यार, वरना जबरदस्ती में थोपना नहीं चाहता, अपनी मर्जी आपकी। जाते हो मस्जिदों में? कुरान पढ़ने वाले अक्सर 50 प्लस मिलते, 50 के ऊपर।
उसके नीचे के लोग कुरान नहीं पढ़ते। ये क्यों पढ़ते? मैंने बहुत गौर किया तो इस नतीजे पे पहुंचा 50 माइनस जो है वो उनके यार दोस्त हैं, 50 प्लस जो हैं उन्हें दुनिया अकेला छोड़ देती है। यहां तक कि सगा बेटा भी अब्बा से बैठ के 4 मिनट बात नहीं करता। अपने बूढ़ों को वक्त दिया करो, इनके पास बैठ के 10 मिनट दिया करो। किताबें तुम्हें सिर्फ किताबों का इल्म देंगी, 70 साल का नहीं, लेकिन ये 60 साल का बूढ़ा तुझे 120 साल का इल्म दे सकता है। लेकिन ले इससे बैठा ही नहीं, कभी बैठा ही नहीं, कभी तरीका ही नहीं सीखे इससे। हाँ, दुनिया बड़ी बेवफा, जब औलाद भी छोड़ जाती है कोई बात नहीं करता, और इसका जी चाहता मैं किसी से बात करूं, फिर जब कोई नहीं मिलता तो ख्याल आता चल मस्जिद, खोल कुरान, पढ़ सूरे रहमान। रब कहता है तिलावत कर, तुझे मुझसे बात करने का मजा ना आ जाए तो बात कर। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब कुरान सीने से लगाता है। जब तुमसे कोई दो बात नहीं करता तब खुदा की रहमतें बात करती है। जब तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाता तब वो मस्जिदों में बैठाता है। इससे पहले कि दुनिया साथ छोड़ दे कुरान सीख लो, इससे पहले कि कोई बात ना करे कुरान सीख लो, इससे पहले कि बेटे मुंह मोड़ ले कुरान सीख लो, इससे पहले कि अपने बात करने बंद कर दे कुरान सीख लो, इससे पहले कि दुनिया अकेला कर दे कुरान सीख लो। अगर कल कुरान भी ना हुआ, इन्होंने भी छोड़ दिया, तो बेबसों की मौत मरोगे। कुरान सीख लो, दुनिया छोड़ भी दे कुरान लेके बैठ जाना, पढ़ते पढ़ता मर गया तो इमाम भी कहेगा फक्र है इसके जनाजे में जा रहे हैं, पीर भी कहेगा नाज है इसका जनाजा है। क्यों? का दुनिया गाने गा के जाती है, ये कुरान पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया। बाबा धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे वंशियत, अस्मते कुरान, फैजाने कुरान, धारे तकबीर, धारे हैदरी। जिंदगी ऐसी गुजारनी है इंशाअल्लाह। और हम देखो मोहताज न बने, किसी मोहताज न बने। कह रहा मौलाना मुफ्ती साहब यार मेरे अब्बा की जनाजे की नमाज तुम पढ़ाइयो, क्यों? मैं फेमस हूं। ये बात बता, ये फेमस खबर में काम आगा? खुद बताओ। ये मेरे नाम के इश्तिहार, मेरे नाम के कैलेंडर, अगर ये काम आते मैं सारे लाता और कहता दफन से पहले ही नहीं उतार दियो कब्र में। मौलाए कायनात मौला अली कब्रिस्तान से गुजर के जा रहे, आपने मुर्दों को सलाम किया, आवाज आई अली, हमारी सलाम का जवाब दे के कहने लगे अली खैर है। हजरत अली कहते तुम बताओ क्या हाल है? तो हमारी छोड़ो, ये बताओ जिन्हें हम रोता हुआ छोड़ आए थे उनका क्या बना? हजरत अली कहते सुनो, जिनकी यारी पे तुम्हें नाज था उन्होंने दूसरे यार बना लिए। जिन बेटों की तुम फिक्र करते थे आज वो अपने बच्चों में उलझ गए, तुम्हारी याद भी नहीं आती। का वो औरत जो तेरे कफन से लिपट के रो रही थी, लगता था मर जाएगी, उसने दूसरा निकाह कर लिया है। अली बोले अब तुम बताओ क्या हाल है? का बस धोखे में थे, हम समझते थे इमारतें, पैसा, सिक्का, सोना, चांदी ये असल है। फरमाने लगे कब्र में आया तो पता चला यहाँ दुनिया का सिक्का नहीं, यहाँ हुजूर की गुलामी का सिक्का चला करता है। कह रहे आप पीर साहब से पढ़वा लूंगा, मौलाना तुम पढ़ा दियो, फेमस आदमी है, फलाने पढ़ाई थी ना। यार मैं एक बात जानता हूँ, अपने बच्चों को हाफिज बना लो, अपने बच्चों को कारी बना लो, ताकि जनाजे में तुम लेटे हो मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो। ये इसलिए कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ मेरा इंतकाल हो जाए, तुम मेरे जनाजे में आपको पढ़ाने के लिए, तुम्हारा हो जाए मैं आऊँ भाई मौलाना अनीसुर रहमान का जनाजा, अच्छे आदमी थे, नजराना दिया था और सुभान अल्लाह भी कह रहे थे, मैं यही सोच के ना थोड़ी गाड़ी करके नियत कर लूंगा और बस। लेकिन जरा सच बता, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, जनाजे में बाप लेटा हो, उस वक्त बेटे को क्या क्या याद नहीं आएगा? उसे ख्याल आएगा एक दिन वो था, मेरे पास पैसे नहीं थे, अब्बा की जेब में भी नहीं थे, इसने फटे मोजे पहने थे, मुझे मदरसे की फीस दे करके पढ़ाया था। वो ये सोच के आंखों में आंसू भर लाएगा। पूरी जिंदगी कहता रहा कारी बनना है तुझे, कारी बनना है, इसकी मेहनत की कमाई से मैं कुरान पढ़ता रहा। लेकिन इस मजदूर को कभी पूरी जिंदगी कुरान सुनने का मौका ना मिल सका, इसलिए कि कभी मुझे पढ़ाया, कभी बहनों को रुखसत करने में लग गया। ये सोच के बेटा जब मुसल्ले पे एक सर्द आह लेके नियत करेगा
जाएगा और आंख में आंसू भर के कहेगा मालिक तू जानता है तू बड़ा करीम है, ये जो मुझसे जनाजे पे लेटा ये मेरा बाप है मालिक, पूरी जिंदगी में इसकी गुलामी का हक अदा ना कर सका, इसकी मेहनत से मैंने कुरान पढ़ा, इसने मजदूरियां की मुझे कुरान का कारी बनाया, अल्लाह पूरा कुरान भी ये न सुन सका। मेरे मालिक आज हाथ उठा के इसका बेटा तुझसे कहता है मेरे परवरदिगार उस कुरान के बदले में इसे माफ कर दे। मैं कहता हूं खुदा की कसम, हो सकता है पीर की दुआ बाद में कबूल हो, मशहूर मौलवी की दुआ बाद में कबूल हो, लेकिन जो आंखें आंसुओं से तर हो जाती है और वो आंसू आंखों से टपकते हैं वो इतना करीम है, आंसू गिरने से पहले कबूल कर लेता है। अगर बेटा रो करके बाप के लिए मगफिरत मांगेगा तो ये जनाजा कब्र तक बाद में जाएगा, इसकी कब्र में खुदा की रहमतें पहले उतार। बाबा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। वो देखिए अपने बच्चों को हाफिज बनाओ। एक ड्रामा होता मौलाना अब्बा का 40 माह कुछ कुरान है, मैं तो साफ मना कर देता हूं भाई मैं पढ़ रहा हूं क्या तेरे लिए जो है, क्यों किसी को धोखे में रखना। भाई मैंने पढ़ा, मुझे क्या पता, मैं पढ़ता हूं कितना वक्त मिला, कभी एक रुको कभी एक आयत है, कह रहा एक कुरान दे दियो तुम। और कई बार धोखे में ना रहना, आपसे भी गुजारिश है, फोन करके कहते मौलाना कुरान खानी करा दियो, तो मौलाना भी छोटी बोटी थोड़ी कह रहा कुछ तो कहना क्या भेज रहे हो बच्चों के लिए, कि अब्बा के नाम की 1100 की रसीद काट दियो, तो कह रहा 15 कुरान लिख लो, 15 कुरान। भैया मसला ये भी 15 कुरान चिपका दिए, वैसे धोखा दे दिया। कभी कभी लिस्ट हाथ में आती है कि 156 कुरान है, तो मैं मुंह देखता हूँ यार किधर पढ़वाए, का एक मौलाना ने 17 दिए थे, एक ने 22 दिए थे, मैंने कहा ये तो पूछे आयत भी पढ़ी गई है कि नहीं, भरोसा नहीं। सुन भाई अपने बच्चे को कुरान पढ़ा और उससे कह बेटे मैंने तुझे पेट के लिए नहीं मैंने कब्र के लिए कुरान पढ़ाया, और सुन ये उस दिन के लिए कुरान है तेरे सीने में जब दुनिया मिट्टी डाल के आ जाए, तुझे नहीं आना है, उस दिन मुझे फुर्सत होगी जिस दिन मैं कब्र में लेटूंगा, मैं लेटा रहूंगा तो कुरान पढ़ता रहना। अगर बेटा बाप की कब्र पर बैठकर हमसे लेके वन्नास के सीन तक कुरान पढ़े, तुझे क्या पता कितनी रहमतों की बदलियां उठेंगी, कितनी बरसेंगी, कितनी जन्नतें आसान होंगी, तुझे क्या पता है। कई बार तो ऐसा भी होता है बेटा बाप की कब्र पर बैठ के कुरान पढ़े, दुआएं देने के लिए मदीने से मुस्तफा आ जाया। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अपनों को मैं समझता हूँ ये बच्चा भी नाबालिग है, ये बच्चा भी नाबालिग है। मैं सच्ची बताऊं हमारा रब बड़ा करीम है, ये यही समझ लो खाली हमारा रब कितना करीम है। और अपनी बीवी को अपने बच्चों को जिंदा हो ना तो इन्हें बिस्मिल्लाह याद करा दो, इन्हें सूरह इखलास याद करा दो, परदेश जाया करो समझा के जाया करो, बीवी परदेश जा रहा हूँ जिंदा आ जाऊं तो बिस्मिल्लाह, और ना सका ना तो दुनिया आएगी मिट्टी देने के लिए, मेरे 4 साल के बेटे को भी कब्र तक भेज देना, और मैंने इसे बिस्मिल्लाह सिखा दी है, इससे बस इतना कह देना मेरी कब्र पे खड़े होकर खाली बिस्मिल्लाह पढ़ के चला है। हम जानते हैं रब इतना करीम है, इतना करीम है, बच्चे बिस्मिल्लाह कहते हैं वो आसमानों से जन्नत के फैसले उतारते हैं। करेंगे तैयारी इंशाअल्लाह, आखिरत की करेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे कुरान इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे कुरान इंशाअल्लाह बच्चों को। हाँ अक्लमंद वो नहीं है जो पीछे 4 बीघे 5 मंजिल 3 फैक्ट्री 8 प्लॉट 3 बिल्डिंगें छोड़ गया। फरमाया गया अक्लमंद वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ गया। बस यही असल है, यही असल है। मरना गए हुए नाम वरबे निशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। ठीक है ना, अब इंशाल्लाह कभी कभी फिर अब कर लेना ना, 10 मिनट नहीं। अब मुझे फरमाइश भी है, नौजवान ने कहा था हुजूर का शजरा भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मेरी बात सुने, देखिए अब इंशाल्लाह लोगों का दिल मुतवज्जे होगा। मैंने देखो जो बातें कही है ना, खुदा करे कि अब आपके दरवाजे पे किसी आलिम को नहीं आना चाहिए, आपको चल के मदरसे के दरवाजे पे जाना है और कहना है कि हुजूर के दीन के लिए मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल हो जाए। करेंगे ना इंशाल्लाह ऐसे ही? मैं अल्लाह ने चाहा इन 10 साल फिर आऊंगा, आया तो फिर पूछ लूंगा कितना पढ़ाया बच्चों को, कितना आपने ताउन किया, या खाली जलसे पे लगा के 1 साल के लिए सो गए थे। ताउन करेंगे ना इंशाल्लाह, इदारे का साथ देंगे ना, इदारे का
दुनिया बंद करना चाहती है मदरसों को, इन उलमा से कह दो मेहनत करना तुम्हारा काम है, इंतजाम करना हमारा काम है। और याद रखिएगा ये मदरसे न तुम चलाते हो ना हम चलाते हैं, ये मदरसे अपने करम से शाहे उमम चलाते हैं, है ना। यहाँ वो ही देगा जिसे हुजूर चाहेंगे, हुजूर चाहेंगे। नहीं मेरे भाई सुन लो, ना पब्लिक उखड़ न रही है तो मौलवी को क्यों खेड़ने के चक्कर में। कल भी मौलवी बोला है, कल भी मौलवी को बोला 365 दिन में 400 तकरीरें हो जाती है, खाना उतना खाओ जितना हजम हो जाए, है ना। फिर ओवर बातें हो जाए, फिर याद ना रहे, वो भी अच्छा नहीं लगता है। अब जरा सारे बोल दें सुभान अल्लाह, इतनी आहिस्ता से बोलेंगे सुभान अल्लाह। अब तक मैंने अपने मन की बात कही थी, अब आपके मन की बात कर रहा हूं। ये मोदी जी का चैनल नहीं है जो मन की बात होगी, हाँ बस ये है कि आपके मन की क्या है, आपके मन की भी वही है जो सबके मन की है ना। मेरे भाई ने कहा हुजूर का शजरा पढ़ना है तो कम से कम जरा ढाटे खोलें, बगल से हाथ निकालें, मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदके उन्हें मदीना दिखा दे, है ना। मैं देखो जब हाथ का इशारा करूं ना तो समझ जाना मौलवी दाद नहीं सांस लेना चाह रहा है। क्यों? आप सुभान अल्लाह कहेंगे उसी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। अल्लाह राजी होगा तो आपको नेकी मिलेंगी, जब वो आपको देगा तो इतना करीम अपना भी कहीं ना कहीं हिस्सा हो ही जाएगा। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा, है बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नक़्द अपना धाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत है ना। तो फिर घूर के मत देखो, पैसे ले जाओ। वाह वाह, कोई आ रहा पैसे देने तो ऐसे देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी की अकाउंट का घर सक गया हो। मसला कोई नहीं है, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। फिर वही आका बन के नहीं, नौकर बन के, नौकर बन के। देखो हम अगर 1 लाख बार कहें ना हम हुजूर के तो कुछ नहीं होता, वो एक बार कह दें ये मेरे, क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना है। मैं होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंसकर आया मेरा दीवाना है। इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। वाह वाह वाह, तसव्वुर के साथ जरा सारे बोल दें। अब नीचे वाले बैठे रहे, ये चेयरमैन लोग बोल रहे हैं भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं सोच रहा था थक गए होंगे 1 बजे, लेकिन थके नहीं है, ताकत आ गई है। बहुत अच्छे लोग हैं। पूरी ताकत जरा पीछे वाले लगाते, बोलते जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसला ये भी है, इमाम स्टेज पर ना बैठे तो भी इमाम को निकालो, और यहाँ बैठ के फजर में ना उठे तब भी इमाम को निकालो। इमाम मुसीबत में, यहाँ बैठे तो निकाल देते, वहाँ लेट उठे तो निकाल देते। जल्द से टाइम से शुरू करो, टाइम पे खत्म कर लो, फजर में भी उठ जाओ, कल की मजदूरी भी कर लो। इससे अच्छी कौन सी बात होगी। इसलिए ज्यादा लंबे जलसे कामयाब नहीं, अच्छे पैगाम ज्यादा कामयाब होते हैं। सरकार ताजु शरिया अपने पास भीड़ रुकने नहीं देते थे, और एक बात कहते थे, जाओ जाके रोजी तलाश करो, अगर मेरे पास रहोगे तो हलाल रिस्क बच्चों के लिए कहां से लाओगे। ये फिक्र रखिए, आप रोज उठिए, हलाल रोजी कमाइए, बच्चों को खिलाइए, ठीक है ना। अब जिनके दिलों में इश्क रसूल की शमा चल रही है तेज वाली, वो बोलते हैं मैं चल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, ठीक है, तकरीर पूरी हो गई है, आपकी फरमाइश पूरी कर रहा हूँ। कमेटी वाले लोग बैठे हैं यहाँ पे, कितने लोग हैं? पंजतन है, अशरा मुबशरा है क्या? दिल का अशरतुन कामिला। कितने भैया हैं कमेटी वाले में? हाँ सारे हाजिर हैं, अल्लाह सलामत रखे। खुदा करे आज जलसे वाले कहे जा रहे हैं, कयामत में हुजूर वाले कहे जाते हैं। ठीक है ना। अब साथ ना छोड़ेंगे ना इंशाल्लाह।
नहीं छोड़ेंगे। जो बेचारे शामियाने के उधर बैठे ना, मैं इन्हें डबल मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने गद्दों पे बैठ के, पिंडाल के नीचे करवट में बैठ के, बगल में हाथ दे के सुना है, इन्हें मुबारकबाद पेश करो। बैठने की जगह भी तंग है, शामिया भी नहीं है, ठंड में बैठे कोई मसला नहीं है। यहाँ शामियाने का साया हो न हो, मदीने वाले के दामन का साया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आपको सलामत रखे, जरा बोलते सारे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुतवश्शिक के बेटे लबकने कनाम, लबकने कनाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस लगे आला हजरत